सुना है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी बीआईएम में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे आकाश गुप्ते हमारे स्टूडेंट हैं, अभिषेक है, ठीक है, कई लोग हैं जो कि ऑलरेडी बीआईएम के बारे में जानते हैं। बट हम उनको भी देखना चाह रहे हैं, जो लोग पहली बार बीआईएम के बारे में सुन रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए बीआईएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल मैनर में चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा पहले एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं। बीआईएम को एक्चुअली कहते हैं 3D इंटेलिजेंट मॉडल। ऐसा मॉडल जिसके अंदर आप सब कुछ प्रेजेंट कर सकते हो एक ही मॉडल के अंदर। और आसान कर दूं तो जो भी आप रियल कंस्ट्रक्शन करते हो, ऑन साइट जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो, उन सारे कंस्ट्रक्शन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना। कहां कर लेना? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना। दैट इज कॉल्ड बीआईएम। बहुत सिंपल है। आप क्या करते हो ऑन साइड आप बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब बनवाते हो, एलिवेशन बनवाते हो, लैंडस्केपिंग करवाते हो, स्विमिंग पूल बनवाते हो, तरह तरह की चीजें करते हो ना। जो चीजें ऑन साइट कर रहे हो उन सारी चीजों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे पहले कर लेना, उसके बाद ऑन साइट एग्जीक्यूट करवाना। आप बोलोगे सर इसमें क्या फायदा है, हम तो ऑन साइट डायरेक्ट कर लेना, हम यहाँ पर क्यों अपना टेंशन पाले? तो भाई इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑन साइट जब आप काम कराते हैं तो देयर आर बिग 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 मिस्टेक्स। बहुत ढेर सारी साइट्स पे मिस्टेक्स हो जाती है। जो लोग साइट पर काम किए होंगे उनको पता रहता है कि बात लास्ट तक में बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। उन सारे मिस्टेक्स को जो होने वाले हैं, कोशिश किया जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर पहले करके देख लिया जाए, क्या सही तरीके से एग्जीक्यूट किया हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर ऑन साइट भेजा जाए और चीजों को दिखाया जाए। तो ये है बीआईएम का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। एडवांटेज की बात करोगे तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि जो गलतियां होने वाली थी आज वो गलतियां नहीं होंगी। दूसरा, 4 साल बाद की बुकिंग बिल्डर्स को तुरंत स्टार्ट करना होता है। अब अभिषेक अगर 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं और इनको 4 साल बाद मिल रहा है, पता नहीं कैसा मिलेगा, अच्छा या बुरा, तो अभिषेक को तो टेंशन होगी ना यार, कि पहले से क्लियर हो जाए कि ये क्या बोलते हैं जो मिलने वाला है कैसा दिखेगा। और मैंने क्या किया, मैंने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बढ़िया सा प्रेजेंटेशन एक मूवी की तरह दिखा दिया कि एग्जैक्टली अभी आप लोगों ने क्या बोलते हैं देखा ऑन साइट कि अच्छा इस तरीके से मैं गार्डन के सामने मेरा रूम होगा, इस तरीके से इस टेलीविजन से मेरी फेसिंग होगी और इस तरीके से मेरा प्रॉपर रूम दिखेगा। अब इनके लिए 1 CR को करना इन्वेस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया एज कंपेयर टू मैंने जस्ट बोल दिया कि भाई ये ड्राइंग है, ये देखिए ऐसे कहीं पर दिखाई नहीं आए, ठीक है। तो उससे लोग कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते हैं। तो बी मॉडल से आप अपने प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये 4 करोड़ की बात कहाँ हो रही है, 4 करोड़ का मैंने 1 करोड़ बोला है यार, ठीक है। 4 करोड़ कमाओ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ऑन साइड आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चीजों को थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए बीम मॉडल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं बीम को, फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे डेप्थ में, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो शायद पहली बार बीम के बारे में जान रहे होंगे, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बीम के बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है। वैसे तो बीम के अंदर बहुत चीजें होती हैं जो कि आपको मैं गुरुकुल प्रोग्राम में सिखाता हूँ, एक साथ सिखाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो बट हम थोड़ा सा वर्चुअली समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली बीम में होता क्या है, तो आपके लिए क्या बोलते हैं बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो द फोकस इज शिफ्टिंग, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। फोकस इज फ्रॉम शिफ्टिंग ट्रेडिशनल 2D बेस्ड प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है यार। प्लीज माइक को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, माइक को मत ऑन करो, कोई भी अगर किसी से गलती से हो रहा है तो बीच बीच में लोग धोखा दे रहे हैं ठीक है। तो द फोकस इज फ्रॉम शिफ्टिंग 2D बेस्ड प्रैक्टिकल रियलिटी टू रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल इकोनॉमिक एंड एनर्जीज एक्सेट्रा। जो भी चीजें अभी तक आप 2D में करते थे वो सारी चीजों को अब 2D न करके एक प्रैक्टिकल बेस पर वर्चुअल चीजों को दिखा के, ठीक, वर्चुअली चीजों को प्रेजेंट करके इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस की कैसा काम करेगा, कैसे उसके अंदर डक्टिंग में एयर फ्लो होगी, कैसे उसके अंदर एमईपी का वर्क होगा, कैसे वो फंक्शन करेगा पूरा का पूरा। आपका जो सोसाइटी है उसमें कैमरे कहाँ लगे होंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैसे आएंगी, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही तो इमरजेंसी के लिए फायर का इश्यूज को आप कैसे सॉल्व करोगे, सब कुछ प्रैक्टिकल बेस पर देख लेना। पहले क्या होता था,
पहले एक मास्टर ड्राइंग बनती थी जो कि कैट की ड्राइंग होती थी, मास्टर ड्राइंग, शायद कुछ लोग को पता होगा उसके बारे में। मास्टर ड्राइंग के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल्स डाला जाता था, बट वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी कि जब हम लोग फ्रेशर होते थे तो उस ड्राइंग को देखते थे तो पागल हो जाते थे, कहाँ से क्या है समझ में नहीं आता था। ठीक है जी। तो वो मास्टर ड्राइंग्स को अब थोड़ा सा अभी यहाँ पर क्या हो गया है, सिस्टमैटिक कर दिया गया है, 3D रिप्रेजेंटेशन के साथ मॉडल को इंटेलिजेंट करके बना दिया गया है, तो चीजों को काम कराने में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट कैन शेयर इन सिंगल डाटाबेस। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप बीम के अंदर काम कर रहे हो तो एक ही फाइल में आपका सारा काम हो जा रहा है, आप उसी से क्लैश डिडक्शन कर सकते हो, उसी से आप फाइलें चेक कर सकते हो, उसी में आप एनफोर्समेंट दिखा सकते हो, उसी में प्लानिंग कर सकते हो। मतलब एक प्लान, एक प्रोजेक्ट है और उसी प्रोजेक्ट में आपका सारा का सारा काम हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका एक समय बच रहा है बहुत अच्छे तरीके से। आकाश, आकाश सॉरी टू डिस्टर्ब यू, या एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही है? न- वॉइस ओके। ब्रेक हो रही है सर। ओहो। ओके, जस्ट अ मिनट। वॉइस इज क्लियर। क्लियर है तो बाकी लोग भाई नेटवर्क देख लो। ठीक है, कुछ लोग का हो सकता है नेटवर्क गड़बड़ हो। ठीक है, मेरे तरफ से तो मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठता हूँ। ये नहीं कहूंगा कि परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट का डिफिनेशन अलग हो जाता है। ऑल क्लियर है क्या? सभी लोग कमेंट कर देना गाइस। यस क्लियर। ओके ठीक है। ठीक है, कोशिश करना है कि आप लोग बीच में माइक मत ऑन करें, जो भी बात रखनी है आप कमेंट के माध्यम से रखिए, आपको बिल्कुल माइक का ऑप्शन मिलेगा। बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मैं अपनी जो एक टीचिंग का फीम है ना उसमें जाने दो मुझे, ठीक है, तब आपको मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग कमेंट को यूज करिए। ठीक है, थोड़ा वॉइस नहीं भी क्लियर है कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा यार, सामने तो लिखा ही है ना, तो समझ जाओ। ठीक है जी, तो सबसे पहले चीज बीम की सिंपल सी डिफिनेशन बता दो जो जिंदगी भर के लिए आपको ना बोले। मेरे टीचिंग मेरा हॉबी है, आप सबको पता होगा, अगर जिसको पता है तो मैं उसमें बहुत डेडिकेशन के साथ जाना चाहता हूँ, और मैं उसी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाता भी हूँ। तो बीम इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल with the help of which we extract the information for further uses। आप पहले भी 3D बनाते थे, बट वो 3D BI मॉडल क्यों नहीं था? क्योंकि वो 3D इंटेलिजेंट नहीं था। ठीक है, आप पहले बहुत अच्छे अच्छे टेडी बियर्स बनाते थे ना, आप बहुत अच्छे ऐसे प्लास्टिक के स्ट्रक्चर बना भी, देखो आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो तो बाहर स्टैचू खड़े रहते हैं। ठीक है, स्टैचू के ऊपर आप देखते हो कि शर्ट वगैरह की फिटिंग रहती है, राइट? तो वो स्टैचू जो है वो क्या हो रहा है, वो एक स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, वो भी तो एक 3D मॉडल है। फिर हमने रोबोट क्यों बनाया? क्योंकि रोबोट के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो चीजों को एक्सेस कर सकता है, वो एक इंटेलिजेंट 3D मॉडल है। जो स्टैचू खड़ा है कपड़े की दुकान के बाहर, ठीक है, जिसपे आप फिटिंग वगैरह देखते हो, फिर बोलते हो यार मेरा सिक्स पैक क्यों नहीं है, इसका क्यों है? ठीक है, वो क्या है, वो एक मॉडल है, 3D मॉडल है। बट एक रोबोट भी तो ऐसा ही होता है ना, बट उस रोबोट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंटेलिजेंट कर दिया जाता है उसको। तो बीम के मॉडल का मेन रोल ये है, क्योंकि आप मॉडलिंग तो रेविट पे भी कर सकते, सॉरी स्केच 3ds मैक्स पे भी कर सकते थे, स्केचअप पे भी कर सकते थे। रेविट में करके क्या बेनिफिट होता है, उसको नेविसवर्क से ऐड करके क्या बेनिफिट होता है, उस मॉडल को हम इंटेलिजेंट बनाने का प्रयास करते हैं। जितना इंटेलिजेंट बनाओगे उतना ही लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपका बढ़ता 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 चला जाएगा। उसके बारे में शायद देखते हैं, डिस्कस हो सकता है तो आज करेंगे। तो आप सिंपल डिफिनेशन रखिए, किसी ने पूछा तो आप बता दीजिए कि बीम इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूजेस। चलिए, अब बोलोगे सर हम बीम को सीखें क्यों? ठीक है, हम बीम को सीखें क्यों? ठीक है, यस, ठीक है, बीम को हम लोग सीखना क्यों चाहिए हमें बीम को? ठीक है सर, ओके, ठीक है, लगभग सबको यार है, कुछ लोगों को समस्या आ रही है, ठीक है, चलता है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, डोंट वरी। तो बीम के सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गाइस, इसमें आप चीजों को एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। कैसे एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो? प्रॉपर आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा बनेगा, विंडो आपका ऐसा ही दिखेगा, डोर आपका ऐसा ही दिखेगा, पूरी एक्यूरेसी है। 20 फीट मतलब 20 फीट 6 इंच नहीं होगा, 20 फीट मतलब 20 फीट ही होगा, ये एक्यूरेसी है इसके अंदर। टाइम सेविंग हो रहा है। कैसे टाइम सेविंग हो रहा है? आपको पता है कि किसके बाद क्या कराना है, किसके बाद क्या कराना है, क्योंकि आपके पास बी मॉडल तो बना हुआ है, मतलब जो ऑन साइट होने वाला है वो सब कुछ तो आप बना ही चुके हो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो आप बस इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसमें इतना मटेरियल, इसमें इतना मटेरियल, आपने सब कुछ व्यवस्था करके रखा हुआ है, व्यवस्था करके रखा हुआ, फटाफट फटाफट देते चले गए। जैसे कि आज हमारे घर पे एग्जाम वो था, क्या बोलते हैं, पूजा थी हमारे घर पे, जस्ट आपके क्लास से जस्ट पहले पूजा कंप्लीट हुई है।
तो अब हमें पता था कि उस पूजा में क्या लगने वाला है, मीन्स क्या क्या चीजें क्या बोलते हैं हम लोग चढ़ाने वाले हैं भगवान को, तो उसमें चीजें पता थी। तो हमने क्या कर दिया, अब टाइम बचाने के लिए क्या किया, हमने पूरी सेटिंग कर रखा था कि भाई ये माला का है, ये फूल रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा। बस फटाफट क्या हुआ, वो पंडित जी बोलते गए, हम लोग उसको फटाफट उनको देते गए, और हमारा क्या हुआ, टाइम सेविंग हुआ इन चीजों को लेके। कि अगर पंडित जी बोलते कि माला कहाँ है, तब हम एक लड़के को बोलते यार माला कहाँ है, फिर खोजने लगते, टाइम जाता ना। तो बी मॉडल बनाने से आपकी टाइम की सेविंग हो जाती है गाइस। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, पैसे बचते हैं, जहां पर आपको लगता है कि हाँ वेस्टेज जा रहा है, वहां पर आप पैसे को सेव कर पाते हो। इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, आप बहुत आराम से आर्किटेक्चर वाला स्ट्रक्चर वाले से बात कर सकता है, उसको अपना मॉडल दिखा सकता है, स्ट्रक्चर वाला एमईपी वाले को इन तीनों का मैनेजर सबकी फाइल देख सकता है विद द हेल्प ऑफ BIM 360। ऐसी कई ढेर सारे फीचर्स है। अभी जस्ट इतना जानिए कि इजी इंफॉर्मेशन हो जाता है। और बार बार आपको, जैसे कि जब हम लोगों ने, मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था तो मैं एक ड्राफ्टमैन था, तो ड्राफ्टमैन को क्या समस्या होती है, मैं सिविल ड्राफ्टमैन था। अब सिविल ड्राफ्टमैन को बार बार बात करना पड़ता था इलेक्ट्रिकल वाले से, प्लम्बिंग वाले से, फिर उसके बाद इंटीरियर वाले से, भाई तुमने क्या बनाया है, ओके ठीक है सही है, क्या अपनी ड्राइंग भेजो। तो एक काम को करने में बड़ा ही लफड़ा होता था। और उन सब का सोल्यूशन क्या है, बी मॉडल है कि एक ही मॉडल में सब देख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, आप अपने हक का काम करते हुए निकलते चले जा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कुछ क्या बोलते हैं, ओके BIM जिंदाबाद सही है, ये तो बड़ा राइवल टाइप का इंसान है। ठीक है, उसके बाद 3D प्रिंटिंग और मॉकअप्स, अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, प्रॉपर एक मॉडल बना दे देते हैं, मॉकअप्स बना देते हैं। उस मॉकअप्स के थ्रू हम लोग चीजों को वर्चुअली एकदम प्रॉपर फील करा देते हैं लोगों के, भाई एग्जैक्टली आपका ऐसा बनने वाला है। सिमुलेट कर देते हैं, मतलब कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक एनिमेशन आपने देखे होंगे कई ढेर सारे सिमुलेशन के, जो कि नेविसवर्क में होता है। तो सिमुलेट करके लोगों के एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि अच्छा पहले फुटिंग आएगी, फिर बीम आएगा। आप लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे कि पहले कॉलम आया, फिर राफ्टर आया, फिर नट बोल्ट टाइट हुए, फिर ऊपर से पैनल्स लगे। तो क्या है, ये सिमुलेट कर दिया है चीजों को। उसके साथ ही साथ इन्वेंट्री और एसेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है BIM। कैसे, कब कितना मटेरियल लगेगा आपको बता देता है, तो उसके उसके कब कितना मटेरियल लगता है उसके बेस पे आपको पता चल जाती है चीजें कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, कब कौन सी चीज देनी है, उस चीज का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके साथ ही साथ स्काडा और BMS से इंटीग्रेशन का काम हो जाता है। स्काडा और BMS का मतलब होता है कि आपको पता है कि शाम को 6 बजे आपकी सोसाइटी में लाइट जलनी चाहिए। ठीक है, आपने स्काडा को BMS यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है, 6 बजे ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी। अब आपको बार बार जाके वहां पर स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना है। आपके लिफ्ट की रिपेयरिंग की डेट आ गई है, ऑटोमेटिक लिफ्ट का रिपेयरिंग का जो ऐप है वो आपको डिटेक्ट करने लगेगा, भाई हमको रिपेयरिंग का काम करके दो। तो ये क्या हो रहा है, स्काडा को अपने बिल्डिंग से ऐड करके BMS से ऐड कर देते हैं। तो आगे का टर्म है, बहुत आगे जब ट्रेनिंग वगैरह हम लोग सिखाते हैं, स्मार्ट बिल्डिंग बन जाती है आपकी इसकी हेल्प से। उसके साथ ही साथ बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, कब आपको पार्क के अंदर पानी देना है ट्रीज को, ठीक है, कब चीजों को रखना है, ठीक है, कब गार्डन को मेंटेन करना है, कब स्टेडियम को मेंटेन करना है। तो बिल्डिंग का ऑपरेशन को बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ कैमरा, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स आप मैनेज कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं नहीं जा पा रहा हूं अभी, क्योंकि अंदर गया तो एक ही टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको बता सकता हूं कि बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट का पूरा काम हो जाता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS। अब BMS का भी एक नेक्स्ट टर्म आ गया है, उसका नाम है IBMS, मतलब इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड मतलब स्मार्ट बिल्डिंग बना देता है। आपके ऑफिस कितने बजे खुलेगी, आपकी ऑफिस खुलेगी 8 बजे, तो ये क्या करेगा, 7:30 बजे ही आपके ऑफिस में प्रॉपर सेटिंग कर देगा, कूलिंग वगैरह मेंटेन हो जाएगा, आपको चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा। आप 6 बजे ऑफिस से जा रहे हैं, ऑटोमेटिक 6 बजे लाइट्स बंद कर देगा। तो IBMS एक बहुत बड़ा टर्म है, कभी आपको मन करे तो फुर्सत से पढ़ने की कोशिश करना। अब बोलोगे सर मैं अपने कंपनी में 3D मॉडलिंग का काम करता हूँ, क्या वो BIM का पार्ट है? यस, वो BIM का पार्ट है, आप BIM का ही काम कर रहे हो। कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कोई सर्विस प्लानिंग का प्रोजेक्ट है, कोई मॉडलिंग का है, कोई क्लास बी मॉडलिंग का है, कोई स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का है, कोई ऑफिस स्पेस इंटीरियर का है, कोई कॉमर्शियल इंटीरियर का है, कोई रेसिडेंशियल इंटीरियर का है। हर जगह पे आप बीम मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। आप बोलोगे सर उसका फायदा क्या होगा? ठीक है, तो इसका फायदा मैं आपको भी आसान तरीके से बताता हूँ। ठीक है, आप सपोज आपने पैसा कमाया, कितना कमा लिया, सपोज आपने 50 लाख रुपए कमा लिया, ठीक है, और आपने 2 इंजीनियर बुलाए, ठीक है, और 2 इंजीनियर आपके पास आए और दोनों आए और बोले आपने बोला यार मुझे घर बनवाना है, ठीक है,
तो एक बोला ऐसा है, मैं बहुत अच्छा घर बनाता हूँ, ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे ही सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। और एक इंजीनियर है जो कि बीम, अच्छे से बीम कंसल्टेंट है, अच्छा बीम का नॉलेज है। उसने कहा सर देखिए हम ऐसे मॉडल्स बना चुके हैं ऑलरेडी, ओवर कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, कुछ ऐसा आपका हम बनाने चल रहे हैं। उसने जैसे ही आपको ये मॉडल दिखाया, देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि जो पहला वाला जो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, उसके जगह पे जब आपने ये 3D मॉडल देखा, आप क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये बंदा जो है ये कॉन्फिडेंट है, इसीलिए अपने काम को दिखा रहा है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी आप अपने बीम को यूज कर सकते हो, और जहां पर आपने काम को दिखाया उसके साथ ही आपने बता दिया कि भाई इसमें इतना क्वांटिटी लगेगा, BOQ बता दिया, वो और खुश हो जाएगा। ठीक है, आप उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बीम मॉडल। तो अगर कोई आपके साथ प्रोजेक्ट कर रहा है तो प्रोजेक्ट उसको ना मिलके आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, PPT वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बट PPT पर भी ध्यान मत दो, PPT तो आप ही की है। ठीक है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, क्या बोलते हैं उन ग्रुप्स, अभी ग्रुप का लिंक यहाँ दिला दूंगा, जिस जो भी ग्रुप नहीं ऐड है ऐड हो जाना। ग्रुप का लिंक यहाँ चैट बॉक्स में आपको दिलवा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी कैसे यूज कर सकते हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग कर सकते हो, प्री फैब्रिकेशन का काम कर सकते हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का काम कर सकते हो, 3D विजुअलाइजेशन का काम कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ बीम आप क्या कर पा रहे हो, सोचो, इमेजिन करो, आपका मॉडल कितना इंटेलिजेंट हो रहा है कि आप 3D विजुअलाइज कर पा रहे हो, चलो तो एक आम बात हो गई। एनर्जी एनालिसिस कर पा रहे हो कि आपके पूरे बिल्डिंग के अंदर कितनी हीट है, कितना कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप डक्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। AC वगैरह का लगा रहे तो 1 टन का लगाना है कि 2 टन का लगाना है, उसको जांच सकते हो। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग में आप पता कर सकते हो कि भाई फुटिंग में कितना स्टील जाएगा, बीम में कितना जाएगा, कॉलम में कितना, आप से खर्चा भी निकाल लोगे। प्री फैब्रिकेशन करके आप बता सकते हो कि ये कंपोनेंट ऐसे ऐसे मार्केट से ले आकर डायरेक्ट लगा देंगे। क्या हो रहा है, बीम की मदद से ही हेल्प हो रहा है ना इसमें। ठीक है, अभी बीम में जस्ट घुसे हो आप, बीम बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं सिर्फ एंट्री कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बीम में। तीसरा, बीम में जो आप पैसे कमा सकते हैं एज अ फ्यूचर में, आप कभी भी सर्विस प्लानिंग करके, सर्विस प्लानिंग में क्या होता है गाइस, सर्विस प्लानिंग में आप क्या बोलते हैं, सपोज किसी ऑफिस, पूरा ऑफिस बन गया है, उस ऑफिस के अंदर आपने बोला कि हम पूरा डक्टिंग का काम करवा के आपको दे देंगे, फायर फाइटिंग का काम करवा के दे देंगे, कैमरे का पूरा काम करवा के दे देंगे। इस तरीके के टेंडर्स आप ले सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आपने बीम मॉडल किया हुआ है तो उसको तो कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी आपके काम में। कैसे, मान लीजिए आपकी एक केबल ट्रे है, नीचे देख रहे हैं ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये केबल ट्रे है। ये केबल ट्रे लगा हुआ है 8 फीट 8 इंच पे, और आपने इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया अपने डक्ट को, जो पीले कलर का आप देख रहे हो, और डक्ट की हाइट रख दिया 8 फीट। अब क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब क्या होगा, ऑन साइट काम करने में आपको क्या होगा, समस्या होगा। बट बीम के मदद से आप पता कर सकते हैं कि टकरा रहा है क्या, अच्छा ठीक है, ऑन साइट छोड़ो भाई, अभी हम ठीक कर लेते हैं। आपने तुरंत ड्राइंग में इसको नीचे मूव कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, टेंशन ही खत्म हो गया। बट ऑन साइट सोचो कि आपने पूरी कटिंग करवा ली होती, अब आप गए होते कि बस अब बोल्ट से टाइट करेंगे, उस समय ये सिचुएशन आता, तब तब आपके पैसे का बहुत ज्यादा बर्बादी होता। तो क्लैश पॉइंट चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेविसवर्क, और भी कई ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कर सकते हो। अब देखिए, अब ये पाइप के लिए आपको बीम में ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिल करेंगे उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। अब ये देखिए, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये टकरा रहा है एक दूसरे से, तो ये सारे क्लैश का पूरा काम आप कर सकते हो बी मॉडल के अंदर। आपने देखा कि पार्किंग में अगर कोई खड़ा हो गया अच्छे हाइट वाला, तो ये जो आदमी है, ये जो पाइप है टकराएगा उससे। कोई ऊंची गाड़ी है तो गाड़ी से टकराएगी, आपको पहले से पता है ना। अब आप उस हिसाब से हाइट वगैरह को मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये होता है बी मॉडल। इसके साथ ही साथ गाइस, इसमें हम लोग टेक्ला भी सीखते हैं, अपने जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें टेक्ला भी सीखने, क्या सीखते हैं वो एक अलग चीज है, अलग से बताता हूँ उसको। ठीक है, तो जीए ड्राइंग्स हम लोग सीखते हैं। जीए ड्राइंग मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग क्या होती है, शॉप ड्राइंग क्या होती है, डिटेल ड्राइंग होती नहीं, बना के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्ला और रेव स्ट्रक्चर। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो कि 3D डिटेलिंग करते हैं। इन पे बहुत ज्यादा जॉब आपको दिखती होंगी। रीजन पता है, रीजन गाइस ये है कि ये 3D डिटेलिंग करती है। मार्केट अभी तक 2D डिटेलिंग के नाम पे फेमस था, और अभी अभी मार्केट फैला हुआ है 3D डिटेलिंग के नाम पे। तो क्या हो रहा है, 3D डिटेलिंग करने वाले लोग कम है और जरूरत ज्यादा लोगों को बढ़ चुकी है। इसलिए जो भी रेवी स्ट्रक्चर जिसको आता है और टेक्ला स्ट्रक्चर जिसको आता है, उसको बहुत ज्यादा काम अभी भी मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलेगा। ऑफिस का इंटीरियर करना है, अब सपोज ये जो प्रोजेक्ट है आपको 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अब मैं किसी को क्यों दूं,
मैं अभिषेक को प्रोजेक्ट क्यों दूं कि आप 50 लाख रुपया, 30 लाख जो भी बजट है इसका, 30 लाख में कैसे भरोसा कर लूं कि ये बहुत अच्छा करके दे देंगे, कल को खराब कर दिए तब। इन्होंने प्रॉपर हमको दिखा दिया कि देखिए सर हम अच्छा ही करेंगे। उसका रीजन ये है कि हमने प्रॉपर मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली आपकी चेयर हम ऐसे ही देंगे, एग्जैक्टली आपको बोर्ड ऐसा ही देंगे, आपको स्मार्ट बोर्ड ऐसा ही देंगे। इन्होंने पूरा हमें कॉन्फिडेंस दे दिया कि आपका मीटिंग रूम ऐसा ही देंगे। अब मेरे को 50 लाख 30 लाख लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ इन्होंने दिखा दिया कि आपको कूलिंग के लिए ऐसा ऐसा व्यवस्था देंगे, लाइटिंग इतने इतने वॉट का देंगे, इस टाइप की लाइट्स देंगे जिससे कि आपके ऑफिस में कोई समस्या ना हो, ठीक है। जब सारी डिटेलिंग्स दिखाएंगे तो मुझे पैसा इन्वेस्ट करने में कॉन्फिडेंस आएगा। ये बेनिफिट होता है बीम का, ठीक है, छोटा सा बताया है मैंने। इसके बाद होती है एलओडी। एलओडी मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कितना डिटेल में, ठीक है। तो इसमें एलओडी 100 है, एलओडी 200 है, एलओडी 300 है, एलओडी 350 है, एलओडी 400 है, एलओडी 500 है। अब इसकी कहानी आज नहीं शुरू करेंगे, पहले थोड़ा सा आप लोग के क्वेश्चन आंसर समझना जरूरी है, ठीक है। इसके कंपेयर में इसको मैं कुछ इस तरीके से आसान भाषा में अगर बता दूं, किसी सपोज मुझे किसी का जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है? आप सोचो कि एक बी मॉडल है और उसके जगह पर आप रख लीजिए कि आपका जीवन परिचय मुझे लिखना है। तो जीवन परिचय लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने लिख दिया कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन करके क्या बोलते हैं, अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा जॉब किया था, आप सर्च कर रहे हो। तो ये हो गया एलओडी 100, जनरल डिटेलिंग हो गई आपकी। मैंने कहा नहीं भाई, ठीक है, मैं थोड़ा और डेप्थ में जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे एक एक्टर, ठीक, बड़ा डेप्थ में एम एस धोनी के ऊपर मूवी बनाए हुए थे। तो एक एम एस धोनी के बारे में हम सब भी जानते हैं, बट जो हम जानते हैं वो एलओडी 100 है केवल, ठीक है। उसने क्या किया, एलओडी 200 में गया। कैसे कैसे वो शॉट मारते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मारते हैं, डेप्थ में गया, कैसे खेलते हैं, कैसे पैड लगाते हैं, कैसे बैठने का एटीट्यूड है, ये सारी चीजों को कॉपी किया। मतलब थोड़ा डिटेल में गया ना बंदा, तो क्या हो गया, मॉडल के डिटेल में गया, तो एलओडी 200 है वो, ठीक है। और ये 200 बहुत बड़ा है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर उसने थोड़ा सा और डेप्थ में गया, उसके डेप्थ में गया तो उसके जो पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके लाइफ को देखा, उसके कैसे डेथ हुई, थोड़ा सा और डेप्थ में गया उसके, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एलओडी 300 हो गया, डेप्थ में जा रहा है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सोचा कि यार और डेप्थ में जाना चाहिए। उसने उसके मदर फादर को देखा, मदर फादर से वो कैसे बात करता था, अपनी सिस्टर से कैसे बात करता था। तो क्या हो गया, एलओडी 400 हो गया। फिर वो और डेप्थ में गया, और डेप्थ में गया तो उसको पता चला कि वो जो स्टेशन मास्टर की जॉब थी कैसे उसने पाई, उसके बाद उसके पहले उसका स्ट्रगल कैसे था, कैसे अपने बेसिक गांव के दोस्तों के साथ कैसे रहता था, गांव के दोस्तों से बात कैसे करता था, खेलने के लिए उसने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, एकदम मतलब एज बिल्ड बोलते हैं, 5 LOD 500 को बोलते हैं एज बिल्ड। तो उसने एज धोनी मूवी बना दिया, उसने एज धोनी मतलब जैसे धोनी है वही चीज को कॉपी किया। होप सो कई लोगों ने मूवी को देखा होगा तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो एग्जैक्टली जैसे धोनी है वैसा ही धोनी का कैरेक्टर निभाने के लिए उसको एलओडी 500 तक जाना पड़ा, ठीक है। तो यही होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि आपको जस्ट एक जनरल आइडिया चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, या फिर थोड़ा आपने और डेप्थ में कि भाई कुछ ऐसा मॉडल बन जाएगा, और डेप्थ में कि भाई ऐसा डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाएगा, ऐसा कि आप ऐसे ऐसे चीज़ों को ऐसे प्री फैब्रिकेट कराएंगे। फिर उसके बाद कि एग्जैक्टली कैसे आप क्लाइंट को सबमिट करेंगे एज बिल्ड। तो हो गया आपका एलओडी 500। ये पीपीटी दे दूंगा, आप लोग खुद से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ लोग को डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, बट कुछ लोग होंगे जो उनको बोला सर जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन का भी सोल्यूशन दे दीजिए, इसलिए मुझे समय के हिसाब से करना पड़ेगा। तो बियॉन्ड मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एक बार जस्ट कमेंट कर देना आपको मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से मैं डेप्थ में जाऊँ, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट कर देना कि आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो क्या, जस्ट कमेंट कर देना गाइस। तो मुझे भी लगेगा हाँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, उसी हिसाब से मैं डेप्थ में जाऊँ। क्योंकि वेबिनार वगैरह में यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि कुछ लोग को बहुत मजा आता है, और कुछ लोग जो फुल मतलब उनको होता है कि बस देखें क्या हो रहा है, बस देख के निकल जाते हैं, वो टाइम पास वाले रहते हैं। तो उनसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है अपने को, ठीक है। मजा आ रहा है, चलो तब हम डेप्थ में जा सकते हैं। थैंक यू, ठीक है। यही मजा वाला ही वर्क हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कि आपको मजा आए और उसमें नॉलेज कुछ मिले आपको। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि धोनी का जो करेक्टर था, मतलब प्री डिजाइन मतलब एलओडी 100, जिसको एक आर्किटेक्चर एक कॉन्ट्रैक्ट एक कोई ऑनर आया, उसने बोला भाई मुझे कुछ ऐसा ऐसा चाहिए,
तो उसने आर्किटेक्चर ने कुछ बनाया कि ऐसा ऐसा कुछ कर लेंगे, इसको बोलते हैं प्री डिजाइन। आपने एमएस धोनी के बारे में बताया, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। फिर एलओडी 200 में सिस्टमैटिक डिजाइन। क्या सिस्टमैटिक मतलब एग्जैक्टली आपका रूम यहाँ रहेगा, आपके घर वालों का रूम रहेगा, आपके मम्मी पापा का रूम यहाँ रहेगा, आपके क्या बोलते हैं वाइफ का रूम यहाँ रहेगा, आपके किचन का सेटअप यहाँ रहेगा। सिस्टमैटिक डिजाइन, ठीक है। लैंडस्केपिंग ऐसी रहेगी, स्विमिंग पूल यहाँ रहेगा, सोसाइटी यहाँ रहेगी, ये सिस्टमैटिक। उसके बाद उसका डिजाइन डेवलपमेंट करना कि ऐसा है, ऐसा ऐसा बनाएंगे, इसको बोलते हैं एलओडी 300। ठीक है, ये और डेप्थ में है, बट डेप्थ में क्या बोलते हैं उसका पूरा एक बुक है, एक एक लाइन पर, और एलओडी 300 भी पूरा एक चैप्टर है ये। इसके बाद एलओडी 350 में कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं कि एग्जैक्टली इसके बाद ये, इसके बाद ये शॉप ड्राइंग रहेगी, ये जे ड्राइंग रहेगी, ये सारा वर्क करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेज होता है, कंस्ट्रक्शन स्टेज में किसके बाद क्या बनेगा, ठीक है, इस चीजों को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करते हैं एलओडी 400 के अंदर। उसके बाद होता है आपका एलओडी 500, जिसमें एज बिल्ट मतलब कैसे क्लाइंट को फील आ जाए कि भाई मेरा मॉडल बन चुका, ठीक है, मेरा घर एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया था, दोस्ती ग्रुप करके है, काफी बड़े बिल्डर है, तो उनके यहाँ गया हुआ था। क्या क्या बीम मॉडल बनाया था उन्होंने, आप बिलीव नहीं करोगे। उन लोगों ने एक पर्सनल थिएटर बनाया हुआ है। थिएटर में बैठ के मैं तो 2 बार मूवी देखा उनका, मूवी इन द सेंस कि कैसे बनाए, उनका कैसा रूम रहेगा, कैसा उनकी सोसाइटी बनेगी। 5 साल बाद का पोजीशन है, लेकिन जो उन्होंने वर्चुअली हमें टूर कराया है ना, ऐसा लग रहा था कि आप प्रॉपर बैठ गए हो अपने फ्लैट के अंदर और आप चीजों को विजुलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, आप लोग भी गए होंगे ऐसे मॉडल्स देखने के लिए। तो ये किसके बेस पे हो रहा है, ये एलओडी 500 के बेस पे हो रहा है कि एग्जैक्टली मुझे फील आ गया कि भाई मेरा काम कैसा होने वाला है। ठीक है जी, तो ये होती हैं आपकी कुछ एलओडीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग अपने गुरुकुल में क्या करते हैं। अगर आपको लगता है कि यार बीम में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, बीम में अभी बहुत सी चीजें हैं, आप पढ़िएगा घर पे बैठ के इसको आराम से, एलओडीज के बारे में, उसके बाद 2D 3D 4D 5D 6D 7D के बारे में। ठीक है, तो आप इसको घर पे भी बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, और आप कैसे मॉडल की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे उसको मॉडल में डिटेल में जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आप गुरुकुल प्रोग्राम में कैसे पढ़ते हो। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि गुरुकुल में वो लोग आए जिनको बस ये हो कि यार ओके ओके वाला हो, कि मतलब ठीक है बस ज्वाइन कर लिया है, कोई एक जगह है, बस सीख रहे हैं। जैसे हम लोग कॉलेज टाइम में करते थे, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते थे, याद होगा आप सबको भी, कुछ लोग तो अभी उसी जर्नी में होंगे कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, वहां पर मास्टर ने कुछ पढ़ा दिया, हम गए आराम से घर में बैठे, टेंशन फ्री। नहीं, गुरुकुल का थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है गाइस। तो इसमें हम चाहते हैं कि वो लोग ही एडमिशन पे आए, वही लोग आए जो लोग को ऐसा हो कि नहीं यार मुझे फुल्ली कंसंट्रेट होके सर अब बस कैरियर बनाना है, आप मुझे बस बता दो कि करना क्या क्या है। ठीक है, और आज के टाइम में मैं आपको क्लियर कर दूं, स्ट्रक्चर से ज्यादा आपका जो जॉब है वो बीम के अंदर है। ठीक है, अभी मैंने स्ट्रक्चर्स की बैच लॉन्च नहीं किया, पुरानी बैच चल रही है। रीजन ये है कि स्ट्रक्चर्स में ओपनिंग्स कम है गाइस, ठीक है, और बहुत कम है स्ट्रक्चर्स में ओपनिंग्स। ठीक है, बट बीआईएम के अंदर इतनी ढेर सारी जॉब्स हैं, इतनी ढेर सारी जॉब है कि मैंने कहा नहीं यार, जिसमें जॉब ज्यादा लग रही है पहले उसको लोगों को कराना जरूरी है, उससे लोगों का भला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि स्ट्रक्चर्स एक बहुत बड़ा डोमेन है। ठीक है, उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट बीआईएम में आज भी लिमिटेड नॉलेज से सिलेक्शन हो जाता है आपका। ठीक है, और वो नॉलेज हमारे पास है, हमको बता देंगे आपको, हमारे पास नोट्स है प्रॉपर, हमारे नोट्स से सिर्फ आप पढ़ लीजिए, आप 70% to 80% क्वेश्चन सिर्फ वहीं से पाएंगे बीआईएम में, इसकी तो फिक्स है। ठीक है, बट ये चीज स्ट्रक्चर्स में नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको मैं आज तक मुझे बहुत सी चीजें यार, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखो अपना जो एम है वो एम समझ लीजिए, गुरुकुल का जो एम जो स्टार्ट हुआ था गाइस, अगर एक ऑफिस जॉब लेना है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल बनानी है, तो आओ मेरे साथ, जितना मेहनत कर लोगे उतना ऊपर पहुंचा दूंगा, ये फिक्स है। ठीक है, आप 4 लाख का भी पैकेज ले सकते हैं, 6 लाख का भी पैकेज ले सकते हैं, 2 लाख का भी ले सकते हैं, और जॉबलेस भी रह सकते हैं। सुनने में बुरा लगे, एक बात ये कड़वा है, काम ही नहीं करोगे तो क्या करोगे, फिर होगा ही नहीं। ठीक है, अगर मानते हो मुझे अपना मेंटर तो कर दो ट्रस्ट, और अगर 4 महीने मुझे दे रहे हो तो ये फिक्स मान लो कि 4 महीने में मैं आपको इतना मेहनत करवा दूंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ बच्चे अभी जस्ट सीख रहे हैं, हार्डली 15 से 20 दिन में उनका ये लेवल आ चुका है कि आपको देख के ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एम है कि एक ऑफिस जॉब, एक अच्छी सेटल जॉब,
जिसमें हम फैमिली बैलेंस कर सकें, फ्रीलांसिंग करके भी कुछ पैसे कमा सके जरूरत पड़ने पर, ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो गुरुकुल में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। जनरली लोग दिमाग में लगाते हैं कि यार सॉफ्टवेयर क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुकुल या फिर बीआईएम डोमेन में करियर बनाना सॉफ्टवेयर ही केवल रोल नहीं प्ले करता, बट आपको बताने के लिए कि क्या क्या सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, तो हम लोग ऑटोकैड पढ़ते हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस्वर, स्केचअप, 3ds मैक्स और टिकला। इतनी चीज़ों का सॉफ्टवेयर पे मेन फोकस होता है। इसके साथ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको जॉब देंगे, कौन देता है जॉब आपको? स्कैन टू बीम जॉब देता है, कैट टू बीआईएम जॉब देता है, बीआईएम 360 जॉब देता है, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के आईएस कोर्स और उनके स्टैंडर्ड्स जॉब देता है आपको, ठीक है। रेरा के रूल्स आपको जॉब देता है, वास्तु का रूल्स आपको जॉब देता है, बिल्डिंग बाय लॉ आपको रोल जो जॉब देता है, समेशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग आपको जॉब देता है। तो ऐसी ढेर सारे कॉन्सेप्ट की पूरी लिस्ट है, वो एक अलग पीपीटी है, तो दिखाता हूँ अभी। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग गुरुकुल में एवरी डे पढ़ते हैं। इसका कैसा तरीका क्या है गुरुकुल में पढ़ने का? ये गुरुकुल पूरा अलग है, ठीक है। आपने जो भी अभी तक सीखे होंगे कहीं पर, उससे थोड़ा अलग है गाइस ये। इसमें हमारा मेन टारगेट होता है कि ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? हर फ्राइडे को आपका मॉक इंटरव्यू होता है, जिसमें मैं बोलता हूँ आप कैमरा ऑन कर सको तो मच बेटर है, अभी नहीं, मतलब मॉक के इंटरव्यू में। मॉक इंटरव्यू में आप के सामने मैं रहता हूँ और एवरी वीक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आप आंसर करते हो। और मजे की बात यह कि वो आंसर्स जब आप करते हो तो उसको आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो आप सुनते हो कि मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ। प्लस वहां पर इंटरव्यू देने के लिए कम से कम 20 लोग तो रहते ही रहते हैं एक मॉक में। तो 20 लोगों से अगर 5-5 क्वेश्चन पूछा गया तो एक बंदे को 100 क्वेश्चन मिल गए कि जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और उसने ये 100 क्वेश्चन हर वीक उसको मिल रहे हैं। मतलब हार्डली एक महीने के अंदर उसको 400 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और 2 महीने के अंदर 800 क्वेश्चन, जिसके बाद तो किसी भी इंटरव्यू को आराम से क्रैक कर लेता है, 2 महीने अगर अच्छी मेहनत कर दिया तो क्या हो रहा है, जब उसको क्वेश्चन पता चल गया, क्या नॉलेज कहाँ से, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस इज कम फ्रॉम नॉलेज। नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा आपने, गूगल देव को याद किया, यूट्यूब को याद किया। गुरुकुल में फ्री हैं आप, गुरुकुल में ऐसे फ्री हैं कि आप कहीं से भी पढ़िए, सिर्फ हमारी गाइडेंस को प्रॉपर ध्यान रखिए और हमारे कंटेंट को कंप्लीट करके कुछ और पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन ईच स्टूडेंट, हमारा मेन प्रयास ये रहता है। गुरुकुल में हम कोई 100 लोग को नहीं रखेंगे, हार्डली 30 लोगों को रखते हैं। रीजन उसका ये रहता है गाइस, यहाँ पर एवरी डे आपका असाइनमेंट्स हम देखते हैं, उसमें जो एरर्स होता है उनको सॉल्व करते हैं, फिर आपको दूसरे दिन का टास्क देते हैं। और ये टास्क, अभी गुरुकुल के कुछ बच्चे हैं उनको पता होगा, ठीक है, थक भी जाते हैं बेचारे, क्योंकि एवरी डे करना पड़ता है। ये सैटरडे संडे का आराम रहता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑफिस की तरह हो जाता है पूरा, कि ऑफिस में जैसे आप काम करोगे उतना ही मेहनत यहाँ करना पड़ता है। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जितना कंटेंट दे दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, उतने ही कंटेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। मजे की बात बताऊं, आप लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ उतना ही तैयार कर लीजिए जितना मैं आपको डेली दे रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, खासतौर से बीआईएम के अंदर। ट्राई टू फिनिश योर इंटरव्यू फियर्स, हमारा मेन प्रयास रहता है। आपका कैट टेस्ट करवाते हैं इसके अंदर। कैट टेस्ट मतलब आप हर हफ्ते यहाँ पर कैट टेस्ट देते हो, मॉक इंटरव्यू देते हो, ठीक है। उसके साथ एमसीक्यू टेस्ट देते हो, एचआर टेस्ट देते हो, एचआर इंटरव्यू देते हो। तो इससे क्या होता है, आपका डर ही खत्म हो जाता है कि यार सर तो हर हफ्ते परेशान करते थे मॉक इंटरव्यू लेके। इस इंटरव्यू का जब आप इंटरव्यू में जाओगे आपको लगेगा इसमें क्या नया हो जाएगा, मेरे लिए तो सब कुछ ऑलरेडी वही है जो मैं रोज करता हूँ। तो वी विल गाइड यू द बेस्ट कंपनी, मैं आपको बताता रहता हूँ कि यार ये अच्छी कंपनीज है। खासतौर से बीआईएम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उनकी लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो सपोर्ट फॉर द हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, आपको क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके उस कंपनी के बारे में क्वेश्चंस निकालूं, उनके बारे में आपको बता दूं, जिससे कि आपको वहां पर सिलेक्शन होने का चांस बन जाए, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में, ठीक है। तो गुरुकुल के अंदर गाइस क्यों टफ है, ठीक है, डेली टास्क देता हूँ और डेली सबमिट करना होगा आपको। दूसरा, डेली वीडियो दूंगा। मतलब कैसे होता है, ये ट्रेनिंग 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है 1.5 घंटे का लाइव क्लास होता है, जो कि इवनिंग में 8:30 से 10 रहेगा। उसके बाद एक 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग सेशन होता है जो आप घर से पढ़ते हो। तो 1.5 घंटे लाइव, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग, कितना हो गया, 3 घंटे। और 2 घंटे हो गए आपके डेली प्रैक्टिस के, जिसको आप प्रैक्टिस करके डेली फाइल को भेजोगे, ठीक है। तो 5 घंटे जिसके पास नहीं है उनको हम गुरुकुल में आने से मना भी करते हैं,
क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उस क्लास का इन्वायरमेंट भी खराब होगा, प्लस उनका खुद का पैसा भी तो जाएगा यार। तो मतलब नहीं है। तो 5 घंटे आप मेहनत कर सकते हो तभी गुरुकुल में आओ। अदरवाइज जरूरत इतना नहीं है कि गुरुकुल ही करना है, आप रिकॉर्डिंग क्लास से भी कर सकते हो। बस यही होता है, रिकॉर्डिंग क्लास में लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते और सफलता नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके साथ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मजबूत करने के लिए मैं आपको पीडीएफ्स दूंगा, क्या पढ़ना चाहिए, कब क्या पढ़ना है, वो पूरा सीरीज मेरा रहेगा, मैं आपको देता जाऊंगा, आप पढ़ते जाएंगे। वीकली आपको मॉक होगा, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड दोनों ही रहता है। ठीक है, उसका फीडबैक भी दिया जाएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। लाइव कैट टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एक फिक्स टाइम रहेगा, उस टाइम के अंदर रेबिट पर टेस्ट देना पड़ेगा, टेक्ला में टेस्ट देना पड़ेगा, ऑटो कैट में टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट देने के बाद आपको मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पूरा आपको तैयार कर दिया जाता है कि यार इंटरव्यू में क्या ही पूछ सकते हैं, सबके लिए परफेक्ट रहो। जब आप बेटर करने लगोगे तब आपको मैं अपने लाइव प्रोजेक्ट भी देने लगता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताने लगता हूँ कि हाँ यहाँ ओपनिंग चल रही है, जाओ। ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर आपको हम देंगे, उसका टेंशन मत लेना। कैसे इंस्टॉल करना वो भी हम बताएंगे। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी हम देंगे, जिससे आपका फ्रेशर का जो टैग है या फिर बीआईएम के अंदर एक्सपीरियंस ना होने का जो टैग है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम 4 मंथ का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और ऐसे लोग जिनका बहुत ज्यादा कैरियर गैप है उनको हम 6 मंथ का देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो बता सकते हैं कि भाई मैं 6 मंथ से बीआईएम सीख रहा हूँ ना, 6 मंथ से मैं बीआईएम के अंदर काम कर रहा हूँ, तो इसका आप फोकस कर पाते हो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अगर आपको एग्जैक्टली है कि नहीं यार मुझे बीम के अंदर काम करना है, मुझे सर एक ऑफिस जॉब के लिए कुछ सहारा दे दीजिए, तो आ जाओ। ठीक है, मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूँ लगभग 7 और नहीं 7 क्यों 15 बैचेस हो गए हैं। बीआईएम की 15 सक्सेसफुल बैचेस हो गई हैं, और टचवुड अभी तक सारी बैचेस अच्छे से गई हैं। आगे आप लोग की बैच है, अब आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर करियर बनाना है, 5 घंटे आप मेहनत कर सकते हैं, तो आ जाओ। मेहनत मैं बहुत कराता हूँ, ये फिक्स है, क्योंकि मैं खुद मेहनत करने के लिए रेडी रहता हूँ। ठीक है जी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या ये केवल सॉफ्टवेयर के टॉपिक्स हैं? नहीं दोस्त, इसके अलावा आपके कुछ यहाँ पर स्पेशल मॉडल्स भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली बीम के अंदर क्या क्या आपको आना चाहिए अगर आप बीम का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस है ये, जिसको आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, बट घर पे कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि ऑटोकैड में हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं, आप जो ऑटोकैड सीखे हुए हो ना, वो ऑटोकैड और हमारा ऑटोकैड अलग है। अब वो लोग सर कैसे? यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो भाई कॉमन ही रहेगा, सिंपल ऑटोकैड ड्राइंग तो अलग ही रहेगा, बट प्लान सेक्शन एलिवेशन आप यहाँ पर सीखते हो। यहाँ पर आप सबमिशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग की चेकलिस्ट समझते हो, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के बारे में पढ़ते हो, रेरा के बारे में पढ़ते हो, बाइलॉस के बारे में पढ़ते हो, चेकलिस्ट पढ़ते हो हर चीज का, कॉलम बीम के पोजीशन कैसे रखना है, फुटिंग के टाइप, स्लैब के टाइप, सपोर्ट के टाइप, स्टैंडर्ड डोर विंडो के साइजेस, ये सब पढ़ते हो आप ऑटोकैड में। मतलब मेरा ऑटोकैड शायद अभी आपको दिख रहा होगा कि यार ये थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स। ऐसे ही अगर बात करें रेविट का, तो रेविट का अपना सिलेबस ये है कि इसमें हम लोग 2D जानते हैं, 3D जानते हैं, 4D, 5D, 6D, 8D के बारे में समझते हैं, एलओडी के बारे में समझते हैं, पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली। अब जो इंटरव्यू के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे उनको पता होगा इसका वैल्यू क्या है, हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वॉक थ्रू बीआईएम 360, स्कैन टू बीम, पॉइंट क्लाउड, स्मार्ट बिल्डिंग, अभी अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे रेविट का सिलेबस है। तो इस तरीके से थोड़ा अलग। रेविट स्ट्रक्चर्स में हम लोग सेंट्रल लाइन, ग्रिड, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब के बारे में उनके आईएस कोड के अकॉर्डिंग डिटेलिंग अबाउट बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, बेसिक रेविट की सेटिंग, क्लाउड से कैसे कनेक्ट करेंगे, एमईपी का वर्क कैसे करेंगे, ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, टिकला में कैसे काम करेंगे, टिकला में एग्जैक्टली पीवी का मॉडल या फिर वाटर टैंक या फिर ऑयल टैंक कैसे बनाएंगे, पेट्रोल पंप की कैनोपी कैसे बनाएंगे, जी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, बहुत डिटेल है। फिर भी मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताया हुआ है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको टीचर के ऊपर बिलीव है तो आप आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर तो हमेशा अपना बेस्ट ही देना चाहता है यार। ठीक है, ऑल द टाइप ऑफ डायमेंशंस के बारे में बताते हैं, प्रॉपर डायमेंशंस, सॉफ्ट ड्राइंग, इरेक्शन ड्राइंग, फैब्रिकेशन ड्राइंग, सिंगल पार्ट ड्राइंग, इनके बारे में, और इनको देखते भी हैं कि बनाना कैसे है। शेप कोड के बारे में, शेप कोड एक अलग चीज होती है, डिटेलिंग में काम आती है, डिटेल नहीं जाते, बस इतना जानिए कि शेप कोड के बारे में डिटेलिंग कोड के नॉलेज। अभी कई लोग के क्वेश्चंस का समय आ रहा है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, आपके क्वेश्चंस का समय भी आ रहा है। इसके बाद हम लोग वीडियो वगैरह पढ़ेंगे स्केचअप में, फिर 3ds मैक्स में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या मिलता है? ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इसके अंदर मिल जाता है आपके गुरुकुल के अंदर। ऑटोकैड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, रेविट के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट और नोट्स दोनों, 3ds मैक्स का, टिकला का, नेविस्वर का, इतना तैयार हो जाएगा सॉफ्टवेयर, आपको खुद ही लगेगा यार बहुत कुछ तैयार हो गया। ठीक है, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ एचआर क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको,
ठीक है, इंटरव्यू भी पूछूंगा, लिस्ट भी दे दूंगा। बीम के सारी प्रोफाइल्स के बारे में अलग अलग डेप्थ में नॉलेज दे देता हूँ। बीम की हिस्ट्री के बारे में, बीम कहाँ से आया, कैसे आया, कैसा इसका ग्रोथ हो सकता है, डायनमो में क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, रिकैप में क्या पूछे जा सकते हैं, बीबीएस कैसे बनाते हैं, एस्टिमेशन के बारे में, रेबिट में एस्टिमेशन कैसे करेंगे, एडवांस कंस्ट्रक्शन के मटेरियल मार्केट में कौन कौन से हैं, किसकी क्या डेंसिटी, किसका क्या विक्स प्रोपोर्शन, किसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसके बारे में। बीम के और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हमारे सिलेबस के बाहर भी बहुत सॉफ्टवेयर हैं जो फ्यूचर में आपको कभी कंपनी में जरूरत पड़ेगी, उनके फाइल फॉर्मेट क्या है, न्यू अपकमिंग सॉफ्टवेयर, फ्यूचर ऑफ बीआईएम, 4D सिमुलेशन, वर्क शेयरिंग, कनेक्ट बीआईएम, कॉन्सेप्चुअल एंड जनरेटिव डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, एडवांस फैमिली मॉडलिंग, वर्चुअल, तो बहुत बड़ा सा सिलेबस है। बस आप इतना जानिए कि इफ योर प्रिपरेशन इज गुड इन दैट, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतना तो मुझे नहीं आता है बीम के बारे में, तो हमें 4 महीने का समय दीजिए और एक विश्वास दीजिए कि हाँ सर, अब आपके हाथ में मैं अपना 4 महीना दे रहा हूँ, आप इसको कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर है। तो कोशिश यही रहती है कि अपना बेस्ट दो, बट मेरा बेस्ट तब मेन होता है जब आपका बेस्ट मेन होता है, ठीक है। आप बेस्ट नहीं दोगे तो फिर मेरे बेस्ट से क्या ही होगा, मैं तो डेली पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अगर आप टास्क करके नहीं आओगे डेली, तो इस गुरुकुल का कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है। तो जब आपको लगता है कि मैं डेली टास्क कर सकता हूँ, ठीक है, ये वैसे ही है जैसे डेली जिम में प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी जस्ट ओप्पो A7 वाले वो कुछ माइक से ऑन करना चाह रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हैंड रेस का ऑप्शन है, ठीक है। हैंड रेस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि एक एक करके सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंड रेस दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके बना है, ठीक है। तो उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको दिखने लगेगा, अच्छा ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अदरवाइज एक साथ बोलोगे आपका ही लॉस है क्योंकि समझ नहीं आएगा। चलिए ओप्पो A7 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए। तो आपके एक एक करके सारे लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ही मीटिंग चलती रहेगी। कोशिश करिएगा आप लोग सभी लोग एक एक क्वेश्चन से सभी बेनिफिट उठाएं, ठीक है। कोई मैसेज भी किया हुआ क्वेश्चन को, मैं उसको भी पढ़ता हूँ अभी। उससे पहले मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ क्या ओप्पो A7 का, फिर हाशिम का। यस बोलो, ओप्पो A7 यार नाम बताओ पहले, अब मैं ओप्पो बोल रहा हूँ, कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ अभी, चाइना का। हेलो, अच्छा शायद इनसे गलती से माइक ऑन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किसका क्वेश्चन आया हुआ है कि सर, महेश बोल रहे हैं कि सर मैंने आपका बीएम का बीम पर का जो ऐप में कोर्स है वो कोर्स लिया हुआ है, क्या कोर्स से मैं बीम सीख जाऊंगा अच्छे से, मैं लाइव बैचेस नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा मैं सकता, क्योंकि डेली मेट्रो में मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं, ओके मुझे, क्योंकि मैं कोर्स में इनफ, ओके ठीक है, 2 इयर्स का, ओके। ये बोल रहे हैं कि सर करेंटली मैं स्टील और ड्राइंग्स और इरेक्शन ड्राइंग्स और एडिटर को मैं टिकला में, नोएडा में जॉब कर रहा हूँ, ओके। मॉडलिंग में जॉब सर्च कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कैसे रिज्यूम को, कवर लेटर को बनाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर मैं एजुकेशन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और मैं बी में आने का रहेगा, ठीक है। जगदीप का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है कि आप ऑन साइड काम कर रहे हो, अब आपको आना है कि, क्योंकि ऑन साइड आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको ही पता है, तो अब आपको आना है बीम के अंदर। तो ऑन साइड वाले जो लोग हैं उनको सबसे अच्छा उनके लिए प्रोफाइल है बीम की, क्योंकि अगर आपने कंपनी को सही से प्रेजेंट कर दिया कि भाई मेरे पास ऑन साइड मीन्स, कंपनी कोई तुमसे क्या बोलेगी, ये पूछे वाली है कि भाई क्या बोलते हैं, यू आर फ्रेशर इन बीआईएम, यू कैन से नो आई एम नॉट फ्रेशर इन बीआईएम बिकॉज आई नो हाउ टू डू वर्चुअली, हाउ टू डू ऑन साइड द थिंग्स, now I am doing the same things on the virtual platforms, so my that previous experience will help me how I can do this practically on the virtual platform। तो आप अपने एक्सपीरियंस को दिखा सकते हो, ठीक है, और उस एक्सपीरियंस के बेस पर अपने आप को ग्रोथ दे सकते हो। तो बीआईएम सबसे अच्छा है साइट इंजीनियर्स के लिए, ये तो फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इनका, क्या बोलते हैं कि वीडियो कोर्स से मेरा क्या काम हो जाएगा। यस, आपका वीडियो कोर्स में पर्याप्त कंटेंट है, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि पूरा सेम है क्योंकि सेम तो नहीं है, ठीक है, बट इतना कंटेंट जरूर है कि आपके छोटे मोटे इंटरव्यू आराम से आप क्रैक कर सकते हो। बट बड़े लेवल के इंटरव्यू के लिए आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत लगती है, उसके साथ मॉक का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो उसके लिए अगर आपको समय है तो आप करिए, नहीं तो फिर अगर समय नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आप क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन से ही काम करिए। और अच्छी बात यह है कि जिसके पास भी रिकॉर्डिंग सेशन है उसका बीआईएम के अंदर आता है अपने गुरुकुल में, तो उसका फी भी माइनस हो जाता है, मतलब 20,000 की फी ओनली, जो भी आपका वीडियो कोर्स का फी है उसको माइनस करके ही सेविंग जो बचती है वही आप पे करते हो।
तो एक बेनिफिट भी मिलेगा। बट आगे समय नहीं है तो मैं बोलूंगा मत ज्वाइन करो, क्योंकि क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, मुझे भी मजा नहीं आएगा, तुमको भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। और हमारे पास तो केवल 30 ही सीट है, जिसमें से मुझे लगता है 30 में से कम 15 सीट तो ऐसे ही भर गई होंगी। तो बेटर है कि जब आप फ्री हो जाएं, फोकस हो जाएं, तब आप सीखिएगा उसको। अभी आप वीडियो कोर्स से काम चला लीजिए। सर BOQ मोड रेबिट में, यस। अच्छा, कैसे शो करते हैं उसके लिए मैं तुमको फाइल भेज दूंगा, ग्रुप के अंदर देख लेना, ठीक है। या फिर अगर आपने वीडियो कोर्स मेरा देखा होगा तो उसमें लेक्चर नंबर 11, 12 और 10 को वॉच कर लीजिएगा। मैंने डिटेल में 3 लेक्चर्स में बताया हुआ है कैसे एस्टिमेशन BOQ निकालते हैं, बिकॉज एक टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं फाइल भेज दूंगा, और मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी है, चाहिए तो मैं वो भी भेज दूंगा। यूट्यूब पे भी मैंने बताया हुआ है, एस्टिमेशन आकाश पांडे डाल दो, रेबिट में आ जाएगा। या फिर वीडियो चाहिए चाहिए तो बताना, हम भिजवा देंगे। बीम इंडस्ट्री में कितना ओके कितने तक का पैसे कमा सकता हूँ सर? ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, सिविल वाले सर, ठीक है। बीम में आप सैलरी की बात करोगे तो मैं सैलरी का पूरा रिकॉर्ड दे देता हूँ आपको, ठीक है, कितना आप पा सकते हो। जस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अच्छा इतना पैसा है, ठीक है। ये देखिए, वो स्लाइड मैंने आपको दिखाया नहीं, ये है बीएम सैलरी की रिपोर्ट, जो भी इंडिया में मिल रही है सैलरी, और ऑन होल कंट्रीज जहाँ जहाँ पर मिल रही है आप देख लीजिए, ठीक है। आप अगर किसी UAE की कंट्री में है तो बीम की जो सैलरी है, ठीक है, आप इसको ऐसे देखिएगा, मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम देखिएगा। आप देखिएगा स्मॉल स्केल की कंपनी, छोटी कंपनी, और एवरेज कंपनी मतलब मिडिल कंपनी, और मिड लेवल कंपनी, और ये MNC कंपनी। इस तरीके से पैकेज डिसाइड है, UAE के, ऑस्ट्रेलिया के, बेल्जियम के, कनाडा के। भेज दूंगा, आप ये भी देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सब भेजूंगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे कैसे भेज पाऊंगा सब कुछ। तो इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में आपके जो मिड लेवल की कंपनी है, वहां पर देखो बी जो कैट का काम करते हैं और जो बी मॉडलिंग का काम करते हैं, उनकी 96,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अब ये 96,000 ईयरली है, हाँ, ये सबसे छोटी कंपनी, जिसमें महीने का उनका खुद की कमाई 2 से 3 लाख है, उनकी बात कर रहा हूँ। बट अगर कोई मिड लेवल की कंपनी है तो यहाँ पर मिनिमम रेंज ही दिया गया है, तो उसमें 2.6 तो मिनिमम टू मिनिमम पा ही जाओगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर कोई MNC है तो उसमें आप 6.9 तक का पैकेज पा सकते हो एज अ बी मॉडुलर। बट धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी होगा, तो अगर आप कोऑर्डिनेटर बन जाते हो तो आप 11 से 12 लाख तक का पैकेज ले सकते हो बीम के अंदर। और अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो 20 लाख तक के पैकेज ले सकते हो। अब ये डिफर करता है, कभी 20 का 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एवरेज सर्वे है, जिसके बेसिस पे ये क्या बोलते हैं, ये रहता है कि एवरेज सर्वे में ये रहता है। तो एवरेज सर्वे में आपको दिया गया है कि 20 लाख तक के पैकेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरे कंट्रीज में भी आप देखोगे तो दूसरे कंट्री में जैसे सिंगापुर में देखिए काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, 70 लाख तक के पैकेज आपको मिल जाते हैं। कुछ कंट्रीज में CR में भी आप पैकेज ले सकते हो, जैसे कि UAE में ही देख लीजिए आप, 1.12 CR तक के पैकेजेस बीम के अंदर अवेलेबल है। तो बीम में पैकेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप जनरल कंपनी में भी जाओगे तो आपको बीम में आराम से, अगर मिनिमम कुछ भी मिलेगा तो बीम में आपको 3.6 टू 4.2 तक का पैकेज तो मिल ही जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से। और अब मैं, ये तो रहा रिकॉर्ड, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी एक स्मॉल स्केल कंपनी में एंट्री करेंगे बीम के अंदर, तो फिर आपको लगभग 20 से 25 हजार के आसपास का पैकेज मिल जा रहा है इस समय, करंट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मिड लेवल की कंपनी है तो 25 से 30 के आसपास पैकेज मिल जा रहा है। और कोई MNC है तो वहां पर तो 30 या फिर 30 के ऊपर ही पैकेज मिल रहे हैं, 3.35, 40, 45 तक के पैकेजेस मिल रहे हैं। करंट मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने जो बच्चे पा रहे हैं उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनका कि सर क्या बोलते हैं, आई एम वर्किंग एज ए QS, ओके, साइट एजुकेशन, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, आई वांट टू मेक, यस यस, आप बना सकते हैं श्रीकांत। आपके लिए भी BIM बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी हेल्प करेगा BIM डेप्थ में जाने के लिए। और BIM से आप क्या कर सकेंगे, अच्छे अच्छे आपको क्या बोलते हैं प्रमोशन हो जाएगा। और किसी अगर कंपनी के अंदर ऑफिशियल जॉब आ गए तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है BIM। क्योंकि QS में आपको पता है, कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कि एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाता है। आप अपने सीनियर्स को देख लो, उनकी सैलरी पूछ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार आगे का फ्यूचर बड़ा डगडगमग टाइप का है, ठीक है। तो अच्छा ये है कि अभी से हम सिक्योर कर ले अपने जॉब को, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है जी। और अगर अभी नहीं किया तो बाद में आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी,
फिर आप कैरियर को स्विच भी करना चाहेंगे तो आप चाह के भी स्विच नहीं कर पाएंगे, आपको कॉस्टली लगेगा वो चीज। ठीक है जी। नेक्स्ट है इनका नेविस वर्क में एक्चुअली वर्क क्या होता है। नेविस वर्क में एक्चुअली वर्क अगर मैं समराइज कर दूं तो तीन काम होते हैं। कौन कौन से तीन काम होते हैं? एक होता है क्लैश डिडक्शन। क्लैश डिडक्शन मतलब जहां वो टकरा रहा है उसकी रिपोर्ट बता दे जिससे हम टकराने को सॉल्व कर ले। कोई पाइप किसी से टकरा रहा है, कोई पाइप किसी दीवार से टकरा रहा है, कोई कॉलम से कोई डक्टिंग टकरा रही है, तो क्लैशिंग बोलते हैं इसको। तो पहला काम क्लैशिंग करते हैं अक्षय नेविस वर्क के अंदर। दूसरा काम टाइम के साथ सिमुलेट करना, मतलब इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, तो इस तरीके के एनिमेशन व्यू बना देना। ये दूसरा काम होता है नेविस्वर का। पूरी समरी दे रहा हूं आपको पूरी नेविस्वर का एक लाइन में। और तीसरा जो काम होता है नेविस्वर का वो होता है चीजों को शेड्यूल करना टाइम के रिस्पेक्ट में। जनवरी में आपको इतने इतने टोटल कॉस्ट आपका हो गया मान लो 10,000। अब 10,000 में हो सकता है जनवरी में आपको 80 लाख की जरूरत पड़ेगी, फरवरी में 90 लाख की जरूरत पड़ सकती है, मार्च में 1 लाख की क्या बोलते हैं 1 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। तो कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस पर एस्टिमेट कर देना, इसका ये नेविस्वर का तीसरा काम होता है। तो नेविस्वर को 3 काम करते हैं। और आसान कर दो तो 4D जो नाम सुना है अपने और 5D जो नाम सुना है, 4D और 5D का पूरा काम जो है वो नेविस्वर के अंदर ही होता है। ठीक है अक्षय, क्लियर हुआ? चलो सर मुझे रैबिट भी आता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं मैं कर सकता हूँ बट टाइम कम मिलता है। ठीक है ठीक है, नहीं अगर रैबिट आता है तब तो बहुत अच्छा है। तब आप क्या करो कि तब आप वीडियो कोर्स के माध्यम से पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, और अगर रैबिट नहीं आता है तब आप गुरुकुल सीखो, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा टाइम आप क्यों लेके जाओगे उसके अंदर, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर आप गुरुकुल के अंदर जाओ। अदरवाइज मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो कोर्स भी काम करेंगे आपका आराम से हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अजीम है क्या? अच्छा अजीम सर मैंने स्टेट प्रो ओके डिटेल्स मटेरियल्स मुझे नहीं मिला। ओके ठीक है, क्या बोलते हैं आपको मैं जस्ट आपका नंबर कॉपी कर ले रहा हूँ आपको इस क्लास के तुरंत बाद ही। ठीक है, हो सकता है मिस हो गया हो क्योंकि काफ़ी बच्चे रहते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है, तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अजीम। ठीक है सर मैं अब्रॉड में सैलरी कैसे है? मैंने लिस्ट दे दिया आपको, लिस्ट में ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। अंकित एक बार हो सके तो आप ग्रुप में ग्रुप का लिंक भेज दीजिए यहाँ पर व्हाट्सएप में, जिससे कि मैं लोगों को शेयर करूँ तो सबको कंटेंट मिल जाए। जस्ट यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है, थैंक यू। सर कैन BIM, कुछ लोग का माइक हैंड रेज हुआ है, बस थोड़ा सा समय देना, एक बार कमेंट वाला कंप्लीट कर लेता हूँ। सर कैन BIM क्रिएट द BOQ एंड देन BOQ कैन बी एडेड इन मटेरियल? यस, BIM में परफेक्टली आप बहुत अच्छे से, BIM कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, BIM एक प्रोसेस है। ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना। आप एस्टिमेशन जो करोगे, एस्टिमेशन आप नेविस्वर के थ्रू करोगे या फिर रेविट के थ्रू करोगे, या फिर दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनके थ्रू करते हो, बट ये स्टेप किसका है? BIM का। BIM में वर्कफ्लो है। ठीक है, जैसे खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना क्या है? खाना बनाना एक वर्कफ्लो है। अब उस खाना बनाने में क्या क्या बनाते हो आप? सुबह सुबह एक हम लोग क्या बनाते हैं अपने मिडिल क्लास में, बाकी जो बहुत अमीर होंगे उनकी अलग बात है, हम लोग क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं। अब आप बोलो दाल खाना है क्या? नहीं भाई, दाल खाना कैसे हो सकता है? दाल खाने का एक प्रोसेस है, एक पार्ट है। चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, या फिर चपाती बनाते हैं, और फिर सब्जी बनाते हैं, राइट? तो दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड, ये क्या हो गया है? ये सब इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स हो गए, और इन सॉफ्टवेयर्स को मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाना। तो खाना मतलब BIM, और उसके अंदर जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? दाल के रूप में रैबिट काम कर रहा है, चावल के रूप में नेविस्वर काम कर रहा है, रोटी के रूप में टेक्ला काम कर रहा है, चपाती के रूप में कोई और काम कर रहा है, सैलेड के रूप में कोई और काम कर रहा है। तो ये पूरा वर्कफ्लो को बोलते हैं खाना। ठीक है जी, श्रीकांत क्लियर हुआ? BIM को मैंने एकदम देसी लैंग्वेज में आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सर प्लीज एक्सप्लेन क्या बोलते हैं BOQ इन रैबिट डॉक्यूमेंट एंड वीडियो लिंक्स। ठीक है, ग्रुप के अंदर भिजवा दूंगा सौरभ। ठीक है, हो सके तो ग्रुप में एक मैसेज डाल देना। ठीक है, ग्रुप के अंदर 100% आपको भिजवा दूंगा वो वीडियो, क्योंकि वीडियो को सर्च करना पड़ेगा, बट है वीडियो ये तो मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने ही बनाया है। ठीक है सर, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ओके सिविल इंजीनियरिंग की है, फिर मुझे रेविट MEP सीखना होगा, तो मैं बीम में आने के लिए नहीं, रेविट MEP बहुत जरूरी नहीं है। आपको रेविट आर्किटेक्चर आता है, रेविट स्ट्रक्चर आता है, और नेविस्वर्क आता है। ठीक है, तो आप इलिजिबल हैं बीम में कैरियर बनाने के लिए। एडवांटेज चाहते हैं तो आप टेक्ला भी सीख लीजिएगा बस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो। कौन कौन? एक तो रेविट और दूसरा नेविस्वर्क। इंटीरियर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे? इंटीरियर के लिए तो 3ds Max एवरग्रीन है यार, 3ds Max सीख लो इंटीरियर के लिए,
पर्याप्त है, बट एज अ सिविल इंजीनियर आप इंटीरियर में ना जाओ तो अच्छा रहेगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि इंटीरियर का जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है दोस्त, ठीक है। इंटीरियर में आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, इसलिए मैं मना करूंगा इंटीरियर करने के लिए। हैंड रेस का ऑप्शन किधर है? ठीक है, तो हैंड रेस के लिए रुको, रहने दो, तुम माइक डायरेक्ट ऑन कर लेना सुभाषिस। बट ये क्वेश्चन का लिस्ट खत्म हो गया है सर। हैदराबाद में और भी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। न्यू हैदराबाद बीम की कंपनीज, हाउ मेनी कंपनीज? लिस्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये जरूर बता दूंगा कि 10 से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है, क्योंकि लिस्ट नहीं याद कर सकते ना। सर बीम में पूरा बिल्डिंग क्वांटिटी निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं, ठीक है। सर आई एम साइट इंजीनियर, ओके ठीक है, इनका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। बीम में कैसे बना सकते हैं? आर्किटेक्चर में नॉलेज है, स्ट्रक्चर का नॉलेज कंप्लीट है, बट बीम का जॉब कैसे ले? इसके लिए आपको एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा गाइस। अब देखिए आपके जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अभी करंट बैच में भी है, वो बच्चों का आप देखिए, ऐसे आपको अपना लेवल यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। जैसे ये प्रणाली है, तो अब इनका आप देखिए काम, अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सीखा हुआ है। अब इनके काम को देख के ये समझ में आता है कि यार इनको रखना एज अ फ्रेशर, ये फ्रेशर है, ये कहीं से महंगा नहीं है, ठीक है। अगर मेरी खुद की कंपनी में इनको आराम से रखूंगा, क्यों? क्योंकि इनके काम से मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है, और फिर ये धीरे धीरे और अपग्रेड कर करके इनका और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, या फिर इससे भी बेहतरीन, ठीक है। तो मैंने जैसे एक उठा लिया कि यार ऐसे कुछ लोगों के पोर्टफोलियो आपको बता दूं कि ऐसे पोर्टफोलियो नहीं है आपके पास, तो समझ लीजिए कि आपको जॉब में समस्या आएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा लोगों को, ठीक है, कि आपको मैं रखूं, ठीक है। अभी देखिए जैसे चिन्मय है, अब इनका पोर्टफोलियो देखिए आप, ठीक है। ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, अपने काम की क्वालिटी दिखानी पड़ेगी कि भाई मुझे चीज़ें इस लेवल पे आती हैं, ठीक है। अब इन्होंने, ये अपने स्टूडेंट ही है सब गुरुकुल के, ठीक है, इन्होंने प्रूफ किया कि भाई मेरे को ये काम, ऐसे ऐसे काम आते हैं, ठीक है। मैं अभी ये करंट बैच में ही चल रहे हैं, तो ये लोग ऐसे आप क्या बोलते हैं, कौन कैसा है और उसको कैसे कैसे मॉडल बना के सबमिट कर पा रहा है, ये सब चीज़ें कंपनी देखती हैं, तब कंपनी जाके आपको रखती है। और ये फ्रेशर है सब, ठीक है, ये फ्रेशर हैं जो इन्होंने इतना मेहनत कर रखा है और इस तरीके से अच्छे अच्छे मॉडल बनाने का प्रयास किया। अब सोचो एज अ कंपनी ओनर, क्या मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार ये अच्छा एम्प्लॉय यार, अभी फ्रेशर लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहा है, एक्सपीरियंस होगा तो कितना अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो आपका बहुत कॉन्फिडेंस देता है कंपनी को, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने काम को दिखाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी आप पे हैप्पी होगी और कंपनी को लगेगा हाँ भाई इनके साथ काम करना चाहिए, ठीक है जी। सौम्य रंजन है, सौम्य रंजन तो ऑलरेडी हमारे ओल्ड बैच के स्टूडेंट है, आई थिंक सौम्य रंजन तुम ही हो ना? ठीक है सर, मैं 2021 में ज्वाइन हूँ, 5 मंथ, ओके ज्वाइन, ओके 5 मंथ ड्यू टू मदर हेल्थ इशूज आई लेफ्ट द जॉब, बट आई वांट टू डू द जॉब इन, ओके ऑलरेडी 3 ds मैक्स ऑटो कैड आता है आपको, ठीक है, भुवनेश्वर से सीखा हुआ है आपने, कोई दिक्कत नहीं। आप जो सीखे हुए हो इसका एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाने के साथ ही साथ आप उस चीज़ को थोड़ा सा रिज्यूम के अंदर मॉडिफाई करो। रिज्यूम का सैंपल मैं आपको ग्रुप के अंदर भिजवा दूंगा, ठीक है। जो जो मैं बोल रहा हूँ सब आपके ग्रुप में आ जाएगा गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में आप उसको देख के अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कर देते हैं तो आपका जॉब लग सकता है। आपको जॉब की ओपनिंग चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर एस्टिमेशन के लिए कौन सा बेस्ट है? के लिए बेस्ट ब्लू बीम या फिर रैबिट, दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। इन दोनों में कुछ चीज़ों में ब्लू बीम अच्छा है, कुछ चीज़ों में रैबिट अच्छा है गाइस, ठीक है। सर एमपी पूरा सिखाओगे है ना? रिलेटेड नहीं, देखो एमईपी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिविल लेवल का सीखते हैं, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। क्योंकि मैकेनिकल लेवल का सीखने के लिए आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए, आपको एचवीएसी आना चाहिए, ठीक है। हम पहले से क्लियर कर देते हैं कि जो सिविल का एमईपी है उतना आप सीखते हो अपने गुरुकुल के अंदर, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ नहीं सकते ना इतने कम समय में गाइस, इतने कम समय में एचवीएसी पढ़ नहीं सकते ना। तो हम क्या सीखेंगे, सिर्फ उसकी ड्राफ्टिंग सीखते हैं, और हमें उतनी की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके लिए मैकेनिकल वाला बंदा ऑलरेडी आपके पास रहेगा कंपनी में, इलेक्ट्रिकल वाला ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। तो उनका क्या है, अभी फैन चल रहा है, कितने एम्पियर का लाइट ले रहा है, कितना वाट का ले रहा है, अपने को थोड़ी आइडिया है। अपन तो ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ मुझे फैन चाहिए, अपन तो ड्रॉ कर सकते हैं कि अपने को यहाँ पर एक लाइट चाहिए, तो बस इतना हम लोग करते हैं उसके अंदर। बाकी जो उसमें स्पेशल वर्क होते हैं कि यहाँ पर पावर कितने का देना है, वो सब इलेक्ट्रिकल वाला देता है। कितनी कूलिंग देनी है, उसका प्रेशर चेक करना, उसके लिए एचवीएसी कैलकुलेशन करना, ये एमईपी मैकेनिकल वाले का काम होता है। आपका काम होता है पोजीशन देना कि भाई आप यहाँ यहाँ मुझे चाहिए कूलिंग के लिए, आप अपनी व्यवस्था से देख लो कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अपने गुरुकुल में क्या बोलते हैं, सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, क्योंकि अपन सिविल इंजीनियर है और आप भी सिविल इंजीनियर है या फिर आर्किटेक्ट होंगे।
सर हाउ टू मेक शॉर्ट लिस्ट, हाउ टू शॉर्ट लिस्ट रिज्यूम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लो। सर एआई सिस्टम कंटिन्यू फ्यूचर में इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि फ्यूचर में और हेल्प करेगा विश्वजीत। कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा हमें हेल्प करती है। ठीक है, कुछ ऐसे ही जैसे कि टाइपराइटर के बाद जब कंप्यूटर आया तो लोगों को लगा कंप्यूटर सबकी जॉब ले लेगा, बट कंप्यूटर ने जितने जॉब दिए हैं, आज कंप्यूटर के माध्यम से आप और हम जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हम बीम का मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ने कहीं से भी आपको आपके जॉब में परेशानी नहीं क्रिएट किया। उनके लिए जिन्होंने समय पर अपने आप को एक्टिव कर लिया, समय पर अपग्रेड कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। दूसरी चीज, ठीक है, क्या बोलते हैं, होमवर्क के लिए भी यस होता है, क्या बोलते हैं मेहुल। ठीक है, बट होमवर्क हम नहीं सिखाते क्योंकि होमवर्क एक अलग डोमेन है। ठीक है, सिखाने को सिखा सकते हैं, रेबिट में ही होता है, सिंपल ही काम होता है, बट एक अलग डोमेन है। अपना काम इस समय है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना बिल्डिंग्स पे, बीम के अंदर, क्योंकि 4 महीने में यही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यही होते होते 5 महीना हो जाता है, कभी 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 4.5 महीना लग जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है हुआ था लोगों का, जो कि क्वेश्चन का आप लोगों को भी प्रॉब्लम होता होगा कि रिज्यूम के लिए अप्लाई कर रहे हो भर भर के, बट वो शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है। ऐसा होता है ना? पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि कंपनीज को क्या बोलते हैं, जब आप अप्लाई करते हो तो आपने एक रिज्यूम बनाया हुआ है अपना, उसी रिज्यूम को आप हर जगह पर अप्लाई 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 करते चले जाते हो। और आपको पता है कंपनी को इतना समय नहीं होता है कि आपके पर्टिकुलर रिज्यूम को खोल के देखे, फिर जजमेंट ले कि यार ये रिज्यूम सही है कि नहीं सही है। इस तरीके का टेंशन नहीं ले सकती है कंपनी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक सॉफ्टवेयर रखती है जिसका नाम है एटीएस। ठीक है, एटीएस मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, एटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक तरफ लिखती है अपने कंपनी की जरूरत, क्या लिखती है, अपने कंपनी की जरूरत। जरूरत क्या होगी उनको, कैट टू बीआईएम का काम आना चाहिए, रेबिट का काम आना चाहिए, टिकला का काम आना चाहिए, और रेबिट फैमिली का काम आना चाहिए। उसने क्या कर दिया, उसने एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा आपको दे दिया क्या, कि मुझे ये चीजें चाहिए। और आप लोगों ने जो अप्लाई किया था, मान लो 500 लोगों ने अप्लाई किया था, 500 लोगों का रिज्यूम एक साथ कंपनी डाल देती है सॉफ्टवेयर के अंदर। एक क्लिक करती है, सॉफ्टवेयर वो कीवर्ड्स को मैच करता है, मैच करता है, मैच करता है, मैच करता है। अब क्या कीवर्ड डालना चाहिए वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि जैसे कि रेबिट का कीवर्ड है, टेक्ला का कीवर्ड है। अब टेक्ला में क्या पकड़ेगा, जीए ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स, ठीक है, और शॉप ड्राइंग, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स को पकड़ता है वो, और कीवर्ड्स को पकड़ने के बाद वो रैंकिंग कर देता है कि टॉप में ये सबसे बेस्ट सीवी है, उसके बाद ये सीवी है, उसके बाद ये सीवी है, उसके बाद ये सीवी है। तो ये सीवी की पूरी लिस्ट होती है जो कर देता है। तो वो कंपनी क्या करती है, केवल टॉप 20 सीवीज को उठा लेती है, बाकी सारे के सारे सीवी जो 420 और बचे हुए थे उनको, 480 जो बचे हुए थे उनको रिजेक्ट कर देती है। और आप सोचते हैं यार मेरी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं आ रही है? तो रीजन ये था कि आपने एक ही रिज्यूम को हर जगह लेके चले गए थे। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग का दो तरीका है। आप गुरुकुल में सीख सकते हैं, अगर टाइम है तो सीखिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो आप बस इतनी चीजों को ध्यान दीजिए, दो चीज को। क्या? पहली चीज हमेशा याद रखिए कि कंपनी के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को एडिट करना है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप एज अ कुक जॉब करना चाहते हो, कुक मतलब जो खाना बनाते हैं, ठीक है, और आप नॉनवेज शॉप में कुक बनना चाह नॉनवेज शॉप में कुक के ओपनिंग के लिए जा रहे हो आप, और आप अपने रिज्यूम के अंदर डाले हो मैं पालक पनीर बना लेता हूँ, मैं मटर पनीर बना लेता हूँ, मैं समोसा बना लेता हूँ, मैं ब्रेड पकौड़ा बना लेता हूँ, उनके किस काम का है? मतलब आपका रिज्यूम उनके किसी काम का ही नहीं है दोस्त। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, दिमाग में रखना ध्यान से कि आपका रिज्यूम नॉनवेज की दुकान के लिए किस काम का है। अगर आप एज अ कुक जाना चाहते हो तो उनको तो चाहिए कि मटन बिरयानी हो, या फिर चिकन हो, या फिर जो भी नॉनवेज की डिशेस होती हैं अलग अलग, उनमें आपकी एक्सपर्टीज है, तब तो उसको होटल की जरूरत है ना आप। ठीक है, सेम चीज होता है हमारी कंपनी में कि कंपनी को चाहिए कुछ और, आपके रिज्यूम में लिखा हुआ है कुछ और, तो क्यों आपको रखेंगे? पहली चीज ये याद रखना। ठीक है, इस गुरुकुल से आप सॉरी इस वेबिनार से आज कुछ नहीं ले जाना है, तो बस एक चीज ये लेके जाइएगा, कंपनी की जरूरत के हिसाब से आपका रिज्यूम। दूसरी चीज आप इस आज के इस क्लास से लेके जाइए क्या अपने घर पे, कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए, उस सामने वाले क्लाइंट को, या क्लाइंट समझिए या फिर कंपनी ओनर समझिए, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप लोग सर क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा?
सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आपको ऐसे मोबाइल को ऊपर नट होते हैं, नट खोलने पड़ते हैं, नट खोलने के बाद कवर निकालना पड़ता है, कवर निकाल के उसके अंदर मदर बोर्ड होता है और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, कैमरा वैमरा होता है। मैं ऐसा को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। सपोज कि इमेजिन करो एक इंसान है, इंटरव्यू में आया, उसने बोला कि मोबाइल को ऐसे ऐसे खोलते हैं और ऐसे ऐसे ये करते हैं, ये ऐसे ऐसे ये होता है, कैमरा यहाँ होता है, माइक यहाँ होता है। वो क्या बोल रहा है, उसे बोल रहा है। और एक दूसरा बंदा आया, बोला सर ये देखिए, 1 मिनट लगा, उसने फटाफट नट खोला, उसके देखा ये देखिए सर ये होता है माइक, ये होता है इसका मदरबोर्ड, ये होता है इसका ये यहाँ से बटन ऑन होती है, इस तरीके से इसको फटाफट सेट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस किसका ज्यादा होगा, 1 का कि 2 का? कमेंट करके बताओ, कौन सुन रहा था समझ में आ जाएगा। पहला बंदा है, वो गया कंपनी के अंदर, उसने बोला सर समोसा बनाने के लिए एग्जैक्टली हम बहुत अच्छा समोसा बनाते हैं, ऐसे 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 हम समोसा बना देते हैं। ये पहला बंदा था। दूसरा बंदा था, वो क्या किया, वो अपने घर से एक बेहतरीन समोसा बनाया और बना के लेके गया। उसने बोला सर ये टेस्ट करिए कैसा लगा समोसा, एग्जैक्टली मैं यही समोसा बनाता हूँ। कौन सिलेक्शन लेगा? ठीक है, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, अच्छा मतलब सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप जब अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से सामने वाले को दिखाएंगे कि एग्जैक्टली मैंने ट्रेनिंग में ये सीखा हुआ है, तब तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा ना। अब में से बहुत लोगों को ऑटो कैड आता है, मैं कैसे मान लूं? बट आपने ऑटो कैड का एक बढ़िया पोर्टफोलियो दिखा दिया, मैं बोलूंगा हाँ यार इसको आता है। ठीक है, तो समोसा बना के लेके जाना। तो आज के दिन का 2 लर्निंग आप जरूर अपने दिमाग से लेके जाओ कि पहली लर्निंग कि कंपनी की जरूरत के हिसाब से, ठीक है, आप अपने आप को लेके जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज आप क्या बोलते हैं, जहां पर भी जा रहे हो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो कि मैंने ये काम किया हुआ है, करके लेके जाओ, सीधी सीधी बात है। बस ये 2 चीजों को ध्यान रखो बस। ठीक है, तो आज का यहीं से समाप्त करेंगे मैं अपनी तरफ से, बट आपका क्वेश्चन बचा हुआ है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर आजकल बहुत एआई टूल आया गया, जस्ट लाइक एआई टूल प्लान रिफाइंडर एंड कुछ और लोगों बता रहे हैं जॉब से रिप्लेस करके एआई फ्यूचर, व्हाट इज द सॉल्यूशंस फॉर दैट एआई? ओके ठीक है। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये होता है चरण की किसी भी टेक्नोलॉजी से हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी से कभी परेशान मत होना। ठीक है, और चलो इस क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि एमएनसी लाइक उसमें ई कॉम में हमारी एक स्टूडेंट थी रशिका कदम करके, उसको 6 लाख का पैकेज मिला हुआ था। आप ऐसे आइडिया लगा लो। और क्या बोलते हैं, अगर बात करें वाल्टर पिमोरे वगैरह की, तो इन सब का कंपनी का मिनिमम पैकेज 3.6 तो होता ही है फ्रेशर को। वी कंस्ट्रक्ट है 4.2, 5.8, 4.8, इसके आसपास पैकेज होते हैं। तो ये सब कंपनी 3.6 के ऊपर ही पैकेज देती हैं। आपके एक्सपीरियंस आपके नॉलेज के ऊपर रहता है इसके आगे। ठीक है, इज एमएसपी एंड प्राइमेरा इज द पार्ट ऑफ एमएस? यस, बीआईएम में उसको यूज करते हैं सौरभ, बट हमने उसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो हमें बना के देता है एमएसपी की फाइल। अगर आपको आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है सर, हमें 50 LPA चाहिए, मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 50 LPA के लिए आपको थोड़ा और बड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? बीम में जॉब नहीं करना पड़ेगा, बीम में आपको बढ़िया तरीके से नॉलेज लेके बिजनेस करना पड़ेगा। आप बिजनेस करेंगे, 50 लाख ईयरली नहीं लेंगे आप, 50 लाख मंथली ले सकते हैं बीआईएम के अंदर। ठीक है, जॉब की एक लिमिटेशंस होती है, खास तौर से कंट्री वाइज लिमिटेशन होती है। जॉब में कोई अमीर नहीं होता है, जॉब की जाती है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं जॉब करके बहुत बड़ा चीज करने वाला हूँ, तो क्या बोलते हैं, यस मुझे कॉल कल कर सकते हो सोम। तो जॉब का मेन पर्सपेक्टिव अगर आप याद रखना तो आपको रखना है, तो याद रखो कि आप जॉब कर रहे हो लर्निंग के लिए। हाँ, उस लर्निंग के साथ मुझे कुछ ऐसी अर्निंग हो जाएगी जिससे मैं अच्छी सी टी शर्ट पहन पाऊंगा, अच्छा सा क्या बोलते हैं घर पे बैठ पाऊंगा, अच्छे से अपने फैमिली की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पाऊंगा। बट ये मत सोचना कि मैं जॉब करके अंबानी बन जाऊंगा, नहीं बन सकते। जॉब करके लर्निंग लेना है, उसके बाद अभी जो बड़ा सोच पा रहा है, उसके बाद इस लर्निंग को अप्लाई करना है एज अ फ्रीलांसर खुद पे। फिर ये फ्रीलांसर बन के आपको कल को एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं इस गुरुकुल में आपको ये भी सिखाता हूँ कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और उस फ्रीलांसिंग से आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो इस पर अगर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इसको अभी यहीं पर रख देते हैं। 50 LPA नहीं, आप 1 CR भी मंथली अर्न कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे बीम कंसल्टेंट हैं तो। ठीक है, मैं बिल्कुल करवा देता हूँ अक्षय जी। और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था इनका एआई का। ठीक है, तो पैकेज का टेंशन मतलब बी में पैकेज की जरूरत है ही नहीं, बढ़िया पैकेज है,
बट याद रखो, ये मत सोचो कि 50 लाख मिलेगा, क्योंकि 50 लाख के लिए आपको अपना खुद का कुछ करना पड़ेगा, ये फिक्स है। अब बात करते हैं कि जो एआई के टूल्स हैं, एआई के टूल्स आपके काम को आसान करने वाले हैं, बट आपके पसंद के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं कि आपको रिप्लेस करने वाले हो। कोई भी सॉफ्टवेयर किसी को रिप्लेस नहीं करता दोस्त, ठीक है। जैसे कि स्टेट प्रो आया, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को सोचना चाहिए था कि यार स्टेट प्रो आ गया, अब तो मेरा मैनुअल वाला काम कैसे होगा। बट स्टेट प्रो आने के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर को और ज्यादा काम मिलने लगा है, ठीक है। रेविट आया तो लोगों को सोचना चाहिए कि यार ऑटोकैड का क्या होगा, मेरे को तो ऑटोकैड केवल आता है। रेविट आने से ऑटोकैड वालों का जॉब में प्रमोशन हुआ है, ठीक है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी को बस ये समझो कि इसको हम यूज कैसे करेंगे अपने इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। उस यूज को आप सीख लोगे तो आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर ही होगा। अब ये समझने की जरूरत है कि एआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप डायरेक्ट करवा सकते हैं। उन डायरेक्ट चीजों को आप वहां पर टाइम सेव करिए, क्योंकि वो डायरेक्ट हो रहा है। आप ऐसे चीजों को करिए जिसको वो नहीं कर सकता उसके अंदर, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, न्यू आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ अपने काम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करके, यस ठीक है, ऐड करिए। चलिए, अभी किसी का क्वेश्चन है? शुभम, तुम्हारा माइक ऑन है, हैंड रेज की हो, कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछ लो। यस, जॉब करते हेलो। हैं। ओके ठीक है, हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। सर आवाज आ रही? हाँ जी बोलो ना। हेलो। आ रही सो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपके एक वीडियो से मेरी जॉब लगी। अरे वाह, थैंक यू थैंक अ, मैं पहले साइट पे काम करता था। यू। ओके। उसके बाद मैंने एक साल साइट पे जॉब किया। उसके बाद मैंने जॉबलेस था, मैं एक साल जब लगभग जॉबलेस था। करेक्ट। मैंने बीम का सुना तो मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था, उसी एक वीडियो से मेरी जॉब लगी। अरे वाह, उसके लिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ठीक है, मिठाई दे देना। मेरा अरे ऐसे ही जरूर बोलो जरूर। बोलो। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि हाँ। हम अभी सिविल इंजीनियर्स है, मतलब करेक्ट मैंने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है। करेक्ट तो अभी मैं फिलहाल बीम में जॉब करता हूँ। करेक्ट। तो बीम में जॉब करने से लोग मतलब ऐसा सोचते क्यों है कि सामने वाला कि ये ड्राफ्ट्समैन है, ये ड्राफ्टिंग करता है। मतलब करेक्ट। हमने 6 साल उसमें डाले, हाँ इंजीनियरिंग किए, बाद हाँ। में बीम का सीखा हूँ, करेक्ट। रेविट पे काम करता हूँ। तो वो लोग बाद में बोलते क्यों ऐसा कि बाबा ये ड्राफ्ट्समैन है, देखो, इसकी वैल्यू नहीं है ज्यादा, देखो हम क्या लोग होता है। स्ट्रक्चर से, हाँ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। हाँ। तो ऐसा सोचते क्यों, मैं ठीक। वो नहीं जानता, मेरे ऑफिस में वही होता है। करेक्ट, देखो इसमें इसलिए दो। मेरा ये सवाल था, हाँ। और पूछने कोई, का और था। कोई है कि बस यही है? और एक ये बताइए, ये हाँ होने के बाद पूछता ठीक हूँ। है। देखो सबसे पहली चीज क्या होता है, लोगों को पहले तो अवेयरनेस नहीं है बीम का, ठीक है। बीम को उन्होंने जाना पता है कितना है, रेबिट पर 3D बना देने को ही केवल और बीम समझने लगते हैं। उनके दिमाग में जो है वो क्या समझ रहे थे, तुमको ड्राफ्टमैन। क्योंकि उन ढक्कनों को ये नहीं पता है कि बीम कितना डेप्थ में है, ठीक है। आप ये समझिए कि बीम के अंदर जो पैकेज है, ये पैकेज स्ट्रक्चर इंजीनियर को नहीं है। आपको पता है कि नहीं ये चीज? जो पैकेज स्ट्रक्चर इंजीनियर को मिलता है उससे लगभग 50% ज्यादा पैकेज बीम इंजीनियर को है। ये चीज लिख के ले लो, चाहे आप रिसर्च कर लो, बीम के अंदर पैकेज ज्यादा है। अब बोलो पैकेज क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है। आपको बीम के, आप किसी से पूछ लीजिए, आप जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो रहे हैं आप उससे पूछिए बीम क्या होता है, ठीक है। नाम फुल फॉर्म बताना नहीं, डेप्थ लेवल पे बीम के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो बीम जो है एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोगों को अपग्रेडेशन नहीं है। तो आपको उनको एवॉइड करना पड़ेगा, और एवॉइड करके थोड़ी सी अच्छी कंपनी में जाके फिर उनसे बोलना कि दोस्त तुम्हारा पैकेज क्या है, बस इतना पूछ लेना, दोस्त तुम्हारा पैकेज क्या है, ठीक है। और उसके बाद बता देना अपना पैकेज, वो आगे कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिक्स है, लिख के ले लो, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से बहुत ज्यादा सैलरी एक बीम इंजीनियर की होती है। आप अगर अच्छी कंपनी में पहुंच गए, वो क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। ड्राफ्टमैन, वो जो अभी इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आप केवल 3D बना रहे हैं, तो उनको ये आंसर मिल जाएगा कि यार मैं तो 4 लाख पे हूँ, ये तो 8 लाख कमा रहा है। ये फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो शुभम। एक्चुअली मैं अगला क्वेश्चन था, वैसे आपने सही कहा हाँ कि सैलरी वगैरह अच्छा पैकेज अभी मिलता है। हाँ। मेरा खुद का दोस्त है, मेरे रेफरेंस से गया था, दुबई गया अभी। करेक्ट। उसको यहाँ पे था, मेरे साथ था तभी 3 लाख का था, उधर 14 लाख का मिला है। 14 लाख का। तो करेक्ट। हाँ 14 लाख का पैकेज है। तो वैसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि हम लोग अभी बीम में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। करेक्ट। तो कट गया तुम्हारा बीच में आवाज। बी हेलो। में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आगे क्या बोले? हाँ, तो उसमें कैसा है, नेविज वर्क वगैरह सीखते हैं, हाँ। तो उसमें भी काम करना मिलता है।
करेक्ट। तो मैं अभी फिलहाल तो एलओडी 300 पे काम करता हूँ। मैंने करेक्ट। एलओडी 100 से स्टार्ट किया था, 300 तक आया हूँ। करेक्ट। तो इसके आगे जाने के चांसेस और कैसे, मतलब कैसे जा देखो सकते हैं इसके ये आगे? डिपेंड करता है, कैसे होता है ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है हर जगह पे। तो तुम्हें अब वो कंपनी सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा कि इस कंपनी में तुम्हारा काम कांस्टेंट लेवल पे आ गया है ना, रोज जाना है, यही काम करना है, आना है, राइट। ठीक है, अब तुम्हें ये सर्च करना पड़ेगा कि इससे बेस्ट लेवल की कंपनी कौन सी है, और उस कंपनी में तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें कुछ कंपनी है जो गुड़गांव के अंदर, तुम पता नहीं कहाँ पे जॉब कर रहे हो, बट अगर गुड़गांव में है तो द बीम इंजीनियर्स है। ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल में तो बर्किन आर्किटेक्ट्स है। ठीक है। ये लोग एलओडी 500 तक का काम कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में। ठीक है। तो तुम्हें अपने आप को मूव ऑन करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल की कंपनीज में, और वहां जब जाओगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे देखा ग्रोथ होता होता दिखेगा, और आपको नया चैलेंज भी देखने को मिलेगा कि यार ये भी सीखने की जरूरत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी के कंडीशन में, अगर साल भर हो गया है, नाउ ट्राई टू स्विच द कंपनी, और फिर जाओ नेक्स्ट ऐसी कंपनी में जिनके यहाँ पर स्पेशली उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मुझे एलओडी 500 तक काम वाला बंदा चाहिए। आप इंटरव्यू क्रैक करो, वो खुद ही तुमको अपग्रेड करवाएंगे। ओके सर, ठीक है। डेफिनेटली। और मुझे एक पूछना था हाँ। कि अभी बीम में कैसा है कि इंजीनियर्स भी काम करते हैं, करेक्ट। साथ में जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो भी काम करते हैं, आईटीआई वाले जो है वो भी काम करते हैं। मतलब ये एग्जैक्टली किसके लेवल का काम है, ये पूछना था मुझे, कि अच्छा। उसमें सब लोग काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं? हाँ ठीक है, देखो इसमें प्रोफाइल्स हैं अलग क्योंकि अलग। एक्चुअली मेरा जो सीनियर है हाँ। वो अनस्किल है, मतलब 12th पास है खाली। करेक्ट। तो वो मेरा सीनियर है, आज करेक्ट। वही सीनियर 6 लाख का पैकेज ले रहा है मेरी जगह पे। करेक्ट। अब थोड़ा सा मुझे यहीं पर इसी पर क्वेश्चन में थोड़ा सा तुमसे पूछता हूँ, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है? उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी एक स्टूडेंट है हाँ। मनीषा करके है, ठीक है, आप देखना यूट्यूब पे मैंने डाला उसका वीडियो। अभी इसको एक पैकेज ओके। लगा है वी कंस्ट्रक्ट में, फ्रेशर पैकेज है, पता है कितने का है? 5.8 का है। कितना? वाओ, ठीक है। ग्रेट। अब तुमको एक चीज बताऊं क्या, उस इंसान हाँ। को उस काम को करने में 6 साल लगे, हम्म। और इसको एज अ फ्रेशर मिला। मतलब समझ रहे हो उसका राइट। बेनिफिट क्या हो रहा है? जब आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आपके ग्रोथ की स्पीड ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ अभी, और टीचिंग के काम को तुम भी कर सकते हो, तुम इन द सेंस कोई भी इंसान कर सकता है। हो सकता है मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, बट मेरे लेक्चर को देख देख के कोई ऐसा हो गया है कि वो पढ़ा सकता है। बट जो काम मैं कर रहा हूँ उसको करने के लिए बहुत समय लगेगा उसको, और शायद उस फील को ले ही ना आ पाए। तो हमेशा जब डिग्री होती है तो आपको गाइड करती है, आपके माइंड को खोलती है। ठीक है। डिग्री हमेशा माइंड को खोलती है। कभी याद रखो कि तुम मुझे सोचो कि जब 10th पास थे तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलता था, 12th पास थे तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलता था, डिग्री किए हो तो तुम्हारा पास दिमाग कैसे चला, और उसके बाद मास्टर्स अगर किए हो तो तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है। ये हमेशा दिमाग का लेवल बढ़ता बढ़ता चला जाता है। मैं सोचता था जब 10th में कि मैं बहुत समझदार हूँ, 12th में मुझे लगा मैं और ज्यादा समझदार हो गया हूँ, डिग्री में मुझे लगा कि अरे बहुत ज्यादा समझदार हो गया हूँ, मास्टर्स करने के बाद लगा मैं अब ज्यादा, अब सही में सही तरीके से समझदार हुआ हूँ, पता नहीं पीएचडी करने के बाद क्या होगा। समझ गए शुभम? तो इस तरीके से आपके यस सर, आईक्यू यस लेवल्स सर। बढ़ने लगते हैं, और किसी से ये कंपेयर मत करो कि वो 12th पास। अब उसका रीजन बताता हूँ। बीम की जो जॉब स्टार्ट होती है, हम्म। बीम ड्राफ्टमैन से स्टार्ट होती है। बीम ड्राफ्टमैन होता है, बीम मॉडलर होता है। ड्राफ्टमैन ज्यादातर आपको नहीं बनाएंगे, ड्राफ्टमैन तो आईटीआई वाले बनते हैं ज्यादातर बच्चे। डिग्री जो डिप्लोमा किए हैं वो लोग बीम मॉडलिंग से काम को स्टार्ट करते हैं, बीम मॉडलिंग के बाद बीम टेक्नीशियन है, ठीक है, बीम इंजीनियर है, ठीक है, बीम स्पेशलाइजेशन वाले हैं, बीम लीड वाली प्रोफाइल पर लोग काम करते हैं, बीम कोऑर्डिनेटर के प्रोफाइल पर काम करते हैं, बीम मैनेजर की प्रोफाइल पर काम करते हैं। तो ये हायरार्की अलग अलग है। तो आप किस, अब इस मॉडलिंग में भी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है, एमईपी मॉडलिंग है। ठीक है। तो आप किस में हो, कैसे कैसे हायरार्की पे हो, वो डिपेंड करता है आपके डिग्री के बेस पे। जैसे कि अगर आईटीआई वाले को देखोगे तो आईटीआई वाला बीम मैनेजर नहीं बनेगा, ये फिक्स है। आप बोलोगे नहीं सर मेरे कंपनी में तो है, आप इन द सेंस कोई भी। ठीक है। अगर आपकी कंपनी में बीम में कोई बीम मैनेजर है और वो डिग्री नहीं किया हुआ है, फिक्स डिग्री इन द सेंस आईटीआई वगैरह किया हुआ है या फिर 12th पास है, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था, तो उसको कम से कम 20 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे बीम मैनेजर बनने के लिए उसको। ठीक है, सही तरीके से। लेकिन अगर आप एक डिग्री होल्डर है, हार्डली 3 साल के अंदर, इवन कुछ लड़के तो 2 साल के अंदर भी बीम मैनेजर बनने की ताकत रखते हैं, बीम कोऑर्डिनेटर तो बन ही जाते हैं।
ठीक है। तो एजुकेशन आपकी ग्रोथ को फास्ट करता है। ये ऐसे ही है जैसे मोबी ऑयल, आप जितना डालोगे उतना अच्छा आपका स्मूथ तरीके से बाइक चलती है और अच्छा आप ग्रोथ कर पाते हो। सर फ्रेशर की सैलरी गुड़गांव या बेंगलोर में जैसे सिटीज में क्या बोल सस्टेन कर पाएंगे क्या? यस, बीम में तो कर सकते हैं, बीम में तो काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है यार। अभी 3.6 से आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा पैकेज एक तरीके से माना जाए तो इंडिया के हिसाब से। ठीक है, और बैचलर हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एल 500 तक के लिए बीम में नील सॉफ्ट काम करती है और आपका ब्लैक एंड विच काम करती है। कैसेक इंजीनियर्स ने अभी स्टार्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि एल 500 तक काम करते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं कंपनी है यहाँ, मैंने कंपनी की लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग, तुरंत तो नहीं याद आ रहे, ये सारी कंपनीज कर रहे हैं। सर आई एम अनम्यूटिंग, ओके, मैंने अनम्यूट तो नहीं किया, अपने से हुए होगे तो अच्छा सुभाष, ओके, सुभाषिस है क्या? हाँ सुभाषिस, अनम्यूट कर लो तुम। ठीक है सुभाषिस, एक क्वेश्चन का आंसर भी करना, ठीक है, थोड़ा सा अपनी जर्नी को लोगों को शेयर करना, ठीक है, तो उससे लोगों को समझ आएगा कि हाँ यार मैं यस सर। कैसे किया, तो लोगों को भी हेल्प मिलेगी तुम्हारे डिसीजन लेने में। ओके सर। गुरुकुल कैसे हेल्प किया तुम्हारा, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर बेस में थे, अब तुम बीआई में आ रहे हो। सर आवाज आ रही है ना? यस यस, आ रही है। अच्छा अच्छा, तो पहले क्वेश्चन पूछूं या इसका आंसर दे दूं पहले? पहले मेरा आंसर करो, फिर तुम अपना आंसर करो, पहले मैंने पूछा है। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके ठीक है। ओके सर। तो बिफोर गुरुकुल मेरा ऐसा कोई मतलब इतना ज्यादा एम नहीं था, एक पर्टिकुलर एम नहीं था कि मुझे करना क्या है अपने करियर में, और कॉन्फिडेंस तो पूरा जीरो था मेरा। मतलब सोचता था कि एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। पर गुरुकुल में आने के तुम्हारा बाद थोड़ा मुझे सा सिस्टम ब्रेकअप हो पता रहा है। चला। सुनो सुनो सुभाषिस, सॉरी टू इंटरप्ट, बट तुम्हारा बीच में ब्रेकअप हो जा रहा है आवाज के साथ। अभी आ रहा है सर? अभी नहीं यार, ईयरफोन हटा दो या तो, या फिर लगा रहे हो, नहीं लगाया तो लगा लो। हेलो? आ रही है बट वो उस तरीके से नहीं आ रही आवाज कि तुम प्रपोज करो तो लड़की मान जाए। नेटवर्क इशू हो रहा होगा। हाँ वो तुम ईयरफोन को हटा दो। अब, एक मिनट सर, एक। हाँ, ईयरफोन हटाने से कभी कभी आवाज अच्छा है, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिसको भी स्टडी मटेरियल चाहिए गाइस, आप ग्रुप के अंदर रहना, क्योंकि अलग अलग भेजना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑडिबल सर? यस ऑडिबल, चलो ठीक है, ऐसे ही बता दो, समझ में आ जाएगा, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे हम लोग। हाँ सर। अब आ रहा है, परफेक्ट आ रहा तो हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क ये हुआ कि पता चला कि कैसे सीखने पड़ते हैं, और मतलब क्या बोलते हैं इसे, मतलब इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमको क्वेश्चंस दिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वो कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि हमारा जो मॉक इंटरव्यू होता है उससे ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जो कॉन्फिडेंस जीरो होता है वो लेवल अप हो जाता है, है। वो डेफिनेटली होता है। तो मैं भी पास्ट में एक कंपनी में अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जो मैंने इंटरव्यू दिया है उसका कॉन्फिडेंस यही चाहे, तो आप डेफिनेटली इसे रिकमेंड कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। और आकाश सर इज द बेस्ट, मैं बोल सकता हूँ। मैं सर यहाँ पे देख रहे होगा आप, सौम्य रंजन प्रधान आपको पूछ रहे थे, हाँ हाँ, मैंने उनको रिकमेंड किया है। मैंने बोला कि आप आंख बंद करके घुस जाओ, फिर भी देख लो एक बार वेबिनार, फिर भी आप मैंने पूरा रिकमेंड किया उनको हाँ कि आप सब भूल जाओ। उनका थोड़ा सा वो कैरियर गैप हो गया था कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको बोला है मैंने आप कॉल करने के लिए। ओके ओके, ठीक है ना, उसको बोल देना सुबह 9 बजे अपना वो फ्री टाइम है, कॉल कर लेगा आराम से। ओके, ठीक है। हाँ वो स्लॉट लेना होता है ना आपका। हाँ नहीं, क्या होता है कि अभी मतलब अगर टाइम से काम करना है तो भाई स्लॉट तो सही रहता है ना। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर भी क्या बोलते हैं, तुम्हारा रिकमेंडेशन ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तुमने रिकमेंड किया, मतलब तुमको चीज़ें डेफिनेटली, तुमको तुम्हारे बारे में तो मुझे पता है, तुम्हें अच्छा ही लगा। ठीक है, मैं जस्ट इसलिए बोला था कि जो नए लोग हैं उनको, जैसे जो अपने गुरुकुल से नहीं अटैच है, उनको तो नहीं पता रहेगा ना, तो उनके वही बीच सर। तक है। ठीक है, चलो अपना सर मेरा क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन, हाँ पूछो। हाँ हाँ, सर ये पूछना था जनरल आइडिया के लिए कि आपके अभी तो 15 बैच हो गया बीआईएम का, करेक्ट अभी जिनको भी अच्छा जॉब लगा है, मतलब एक स्टैंडर्ड जॉब लगा है, करेक्ट, उनका परसेंटेज क्या है? ठीक है। परसेंटेज अभी तक मुझे 3.6 के नीचे तो कोई नहीं मिला, अच्छा। 3.6 के नीचे कोई मिला ही नहीं।
ठीक है। कोई अगर अच्छा। ऐसा है कि जिसका 3 महीने बाद हो जाएगा, क्योंकि होता है ना कुछ कंपनी में कि भाई अभी 20 देंगे, बाद में 3 महीने बाद होगा ना, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। एवरेज मैंने 3.6 तो देखा ही। ठीक है, अभी सिमरन करके बढ़िया है। लड़की है, उसको 5 का लगा। ठीक है, और तुम्हारे बैच जब चल रहा था उस समय एक लड़का था धनेश्वर करके, उसको 3.2 का लगा आई थिंक। बट एवरेज देखोगे तो 3.6 तो लग ही जा रहा है। मतलब अबव 25,000 पर मंथ। 30,000 अच्छा। एबव 30 ही मुझे अभी चलो तक मिले ज्यादातर। हम्म ठीक है, अभी कलाम करके लड़का सुना होगा, तुम्हारे बैच के साथ में ही चल रहा था उसका, कलाम का। तो कलाम हम्म। को अभी 35,000 की सैलरी है। ठीक है, बर्किन के अंदर। ठीक है, कुछ लड़कों को उससे ज्यादा भी है। ठीक है, एज तो अ फ्रेशर। एज अ फ्रेशर, और पता है डिप्लोमा होल्डर है वो। ओ भाई और साहब। उसकी मैं पूरी सैलरी बता दूंगा तो तुम हैरान हो जाओगे, उसने मना किया हुआ है। उसकी पूरी सैलरी मतलब वो कुछ और भी चीजें करता है, बट रिकॉर्डिंग में अच्छा। डालना ठीक नहीं है उसके सेफ्टी के लिए। और लगभग लगभग 50 के ऊपर उसका रेंज जाता है। मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह करता है क्यों? यस, उसके सर साथ हमको भी आइडिया देना। बताऊंगा, क्लास के अंदर बताऊंगा। क्योंकि सर मेरा वो 3D का आइडिया है ना थोड़ा सा, करेक्ट। तो मुझे थोड़ा सा वो हेल्प कर देगा। हाँ, क्योंकि होते फ्रीलांसिंग कैसे होता है ना, कंपनी को अगर पता चल जाए कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, तो आपके नहीं जॉब सर पर वो आ प्रॉब्लम जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हाँ मैं सर। शेयर नहीं कर रहा हूँ पूरा। बट इतना आइडिया लगा लो कि बहुत से बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, मस्त छाप रहे हैं। ठीक है, छाप तो रहे। छाप रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि पता क्या होता है ना, एमएनसी में एक ऑफिस टाइमिंग होता है 9 to 6। छोटी हम्म। कंपनी में क्या होता है, कोई टाइमिंग नहीं है। ठीक नहीं। है, वो कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी गाइस ये नंबर है मेरी टीम का, आप लोग बात कर लेना, अगर किसी का आंसर छूट जाए तो दिल से सॉरी। बट क्या करूँ भी, एक एक क्वेश्चन को आंसर करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो क्या बोलते हैं, अगर सही तरीके से कोई लड़का है तो 9 to 6 के बाद क्या करेगा। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं किसी बाबू सोना को मनाने में उसका टाइम नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा। ठीक है, लड़कियां अगर हैं तो दिल पे मत लेना, हम लोग ऐसे मस्ती थोड़े बहुत क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका टाइम क्या होता है, बचता है। तो उस टाइमिंग को अगर वो सही तरीके से क्या बोलते हैं एडजस्ट कर ले। ठीक है, सेम ये चीज मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर लड़कियां अपना टाइम वेस्ट ना करें और उसकी जगह पे अपने कैरियर पर फोकस करें, अच्छा पैसा बना सकती हैं, अच्छा मार्केट बना सकती हैं, और फ्रीलांसिंग करते करते अपना खुद का कंपनी खोल सकती हैं। ठीक है, और ये भी कंपनी पूरी की पूरी वर्चुअल हो सकती है, ऑनलाइन, कुछ टेंशन ही नहीं, कहीं पर भी हो आराम से काम कर रहे हो। ठीक है, बीआईएम का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। फॉरेन के काम लीजिए ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, इंडिया का काम लीजिए ऑनलाइन ले सकते हैं। तो बीम का काम पूरी तरीके से ऑनलाइन हो सकता है, ये बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर डिजाइन में अपना करियर बनाओ या बीम में देखो, अगर आपने स्ट्रक्चर्स में मास्टर्स किया हुआ है तो फिर आप स्ट्रक्चर में बना लीजिए, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मास्टर्स नहीं किया हुआ है और आपको अच्छा पैकेज कमाना है तो बीम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और इन्होंने बोला है नैतिक ग्रुप में हो, वहाँ वहाँ कुछ आ नहीं रहा। अरे अभी कैसे आ जाएगा अक्षय, अभी तो मैं क्लास में हूँ यार। ठीक है, मैं ग्रुप थोड़ी मैनेज करूंगा अभी। चलो एक क्वेश्चन है शाबिर का। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं क्योंकि ये कुछ लोग को खाना पीना खाना होगा, बोल रहे हैं कि सर ने रोका हुआ है। नहीं नहीं, आप जा सकते हैं। एक शाबिर का क्वेश्चन है, शाबिर अपना माइक ऑन कर लेना और पूछ लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आईफोन का है। सुभाषिस और क्वेश्चन है क्या तुम्हारा कुछ। हेलो। हेलो, यस शाबिर, बोलो। यस। यस सर, अपने कोर्स के बाद मैं कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकता हूँ बीएम के। आराम से, ये तो मैं तुमको 100% बता रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप बनाओ। ठीक है, आराम से आप कंसल्टेंसी, बट वो कंसल्टेंसी का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। आप डायरेक्ट अपनी कंपनी मत खोलो, पहले कुछ पैसा बनाओ। ठीक है, वो बिना किसी कंसल्टेंसी के, और उसी पैसे से ऑफिस बनाओ तो अच्छा रहेगा। और इसका स्टेप मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब फ्रीलांसिंग से अभी हाँ, प्रोजेक्ट लेके से ठीक है। करेंगे फिर बाद कुछ में। लड़के क्या करते हैं ना, बहुत पैसा डाल दिए, पूरा सेटअप तैयार कर दिए, अब घर वालों से 2-4 लाख ले लिए, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आप जीरो से करो। ठीक है, सिर्फ पेट्रोल का पैसा लगा के अगर काम करते हो तो सक्सेसफुल रहोगे। इसका पूरा मैं आपको शेयर भी करता हूँ इस क्लास के अंदर ही, क्योंकि मेरा खुद का एम जॉब लगाना नहीं है आपका। मेरा खुद का एम है कि आपको जॉब लग जाए, बट उसके बाद अपना खुद का कुछ बड़ा करना। इसके लिए गुरुकुल को लॉन्च किया है, गुरुकुल का एक ही उद्देश्य नहीं है केवल। तो मैं इसके लिए गाइड करूंगा। ठीक है समीर, और ये मेरी तरफ से गारंटी है। आईफोन बोल रहे हैं कि सर मेरा अनम्यूट नो वॉइस। ठीक है, तो मैं ये नो वॉइस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर आवाज आ रही है तो माइक ऑन कर लो। अदरवाइज क्या बोलते हैं, अभी कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो एक आख लेक्चर और कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मन करे तो उसको भी अटेंड कर लीजिएगा। उसमें कुछ और भी चीज़ें के बारे में शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट करने में मज़ा नहीं आता। ओके, बैच कहाँ पर होती है, गुरुकुल की जो बैच होती है ऑनलाइन होती है, यूनिक सिविल ऐप पर होती है। पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आना रहता है, फी तो आपको सबको पता ही है, 20,000 की फी रहती है। वन टाइम में करने पर आपको 3,000 का डिस्काउंट भी मिल जाता है।
पार्ट में करने पर 5000 पे करके आप कर सकते हो। मेरा यूनिक जो मेरा नंबर है वो यूनिक सिविल का ही रजिस्टर्ड नंबर है, उसी पर डायरेक्ट पेमेंट वगैरह कर सकते हो, या फिर अकाउंट नंबर वगैरह जो भी यूनिक सिविल का है उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। मेरे टीम का नंबर आपके ग्रुप में आ चुका है, आप चाहे जिससे इंक्वायरी ले लीजिए, सभी के पास सेम ही प्रोसेस है। अब बैच कब से स्टार्ट होगा, अरे हाँ यार तो बताना ही भूल गया बैच स्टार्ट होगा 5 सितंबर से रात में क्या बोलते हैं 8:30 से 10। जब आप जॉब से आ जाओगे आराम कर लोगे, अब आपका सही टाइम रहेगा सीखने का, 8:30 से 10 सबसे बेस्ट टाइमिंग है, और इसी टाइम पर आपका दिन होगा। ठीक है जी। सर मैं एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मेरा नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा सर। ओके अच्छा है, ठीक है, अगर आपको एमटेक करके अगर मज़ा आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर्स में ही करियर बनाओ, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपको करियर दोनों में मिक्स करके बनाना पड़ेगा। फ्यूचर में उनकी डिमांड होगी जो लोगों को स्ट्रक्चर और बीम दोनों आता होगा। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, लोग पैसा बचाना चाहेंगे, तो वहां पर तो आपको सीखना ही है। बट अभी के लिए अगर आप स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो स्ट्रक्चर ही सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर भी बेस्ट है। ठीक है, बट क्या बोलते हैं, आपको चाहिए कि नहीं मुझे दोनों नॉलेज लेना है तो भी दोनों कर लीजिए, बाद में तो करना है। फ्यूचर में आज से 5 साल बाद देखना वही डिमांड में रहेगा जिसको स्ट्रक्चर और बीम दोनों आता है। अभी बीम का इंडिविजुअली डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ढेर सारी बैचेस बता रहा हूँ लोगों को कि करिए, सीखिए और बीम में जॉब लीजिए। मेरी बात मत मानो, गूगल पे सर्च करो BIM जॉब्स इन पुणे, BIM जॉब्स इन मुंबई, BIM जॉब्स इन बेंगलोर, देखो कितनी जॉब्स है, फिर मानो मेरी बात को। हाँ सुभाषिस बोलो, गूगल करना बस। सुभाषिस तुम्हारा माइक ऑन है, शायद गलती से ऑन है उसका माइक। चलो ठीक है जी, इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो जाएगी तो मुझे अपलोड करने में समस्या आएगी। तो आज इतना ही रखते हैं, अगर कल समय मिला तो हम प्रयास करेंगे कि एक और मीटिंग रखें, नहीं हुआ तो रक्षाबंधन के दिन तो फ्री रहेंगे, छुट्टी रहेगी तो करेंगे। ठीक, कल मुश्किल है क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ। चलो गुड नाइट जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया, और आप लोगों को डेफिनेटली कुछ लर्निंग मिली होगी। थोड़ी भी लर्निंग मिली है तो समझिए कि कुछ तो बेनिफिट हुआ ना, हमारा 2 घंटे 1 घंटे अपना टाइम सही जगह स्पेंड हुआ है। ठीक है जी, चलो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। आईफोन यार तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कॉल कर सकते हो कल अगर करना है तो। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच जी।